बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद एक नई सुबह में। सबसे पहले तो लाहौर में इतनी तूफ़ानी बारिश हो रही है कि मैं जब से लाहौर में हूँ तकरीबन 1 साल से मैंने इतनी शदीद बारिश जो है वो नहीं देखी। तकरीबन रात से बल्कि सुबह 4 बजे से तो ये सिलसिला जारी है और अब आके जब सबके ऑफिस पहुँचने का टाइम था तब तो इतनी शदीद बारिश थी कि ऐसे लग रहा था कि मतलब स्टूडियो तक यहाँ हमारे अंदर तक आना जो है वो मुमकिन नहीं। पानी जगह जगह पे खड़ा हुआ है। सो आप लोग ज़रूर अपनी जो है एहतियाती तदाबीर कीजिएगा। अगर आप लोग लाहौर में हैं और निकल रहे हैं तो ज़रा मौसम का ख्याल रखते हुए बाहर निकलेगा। मौसम बहुत खूबसूरत, बारिश की वजह से जहाँ तकलीफ होती है, थोड़ी सी हमें जहमत होती है, उसके साथ जो मौसम तब्दील होता है उसकी खूबसूरती की एक अपनी बात है। और उस खूबसूरती को आज हमारे काविश बैंड के नदीम साहब जो हैं, इससे पहले कि हम कुछ और बातें करें, थोड़ी सी आपकी खूबसूरत आवाज़ में हम उसे सेलिब्रेट करना चाहेंगे। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। जब घुंघरुओं से बजती है बूंदें, अरमां हमारे पल के नामों दे। जब घुंघरुओं से बजती है बूंदें, अरमां हमारे पल के नामों दे। ऐसे देखे सपने नैन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। भाई वाह 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 नदीम साहब, मुझे क्यों नहीं पता था कि आप इतना अच्छा गाते हैं। कैसा लगता है आपको, जो बहुत इतने हमारे सुरीले जो म्यूजिशियंस हैं वो बहुत सारे बेसुरे गुलकारों के पीछे जब म्यूजिक दे रहे होते हैं, मुश्किल होता होगा। अमेजिंग, जितना खूबसूरत आप परकशंस पे हैं उतने ही खूबसूरत माशाल्लाह आपने इस वक्त गाना भी सुनाया। सो ये तो चूंकि मौसम का हाल खूबसूरत है और मौसम खूबसूरत है इसलिए एक हमने तस्करा आपके साथ कर दिया। आज जिन मेहमानों से आपकी मुलाकात होने जा रही है उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत किया है, और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को नहीं बल्कि अपने साथ बहुत सारे और लोगों की ज़िंदगी को भी वो खूबसूरत बना रहे हैं। खूबसूरती 2 तरह की होती है, एक तो जो हम कहते हैं सेहत भी खूबसूरती है, और दूसरा वो कि इंसान जो पहनता है वो उसे ज़्यादा खूबसूरत करता है। सो मेरे आज के जो पहले मेहमान हैं वो दुनिया के मारूफ फैशन डिज़ाइनर, ताल्लुक़ उनका पाकिस्तान से, लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उनकी आउटलेट्स, ख़ास तौर पे फ्रांस में वो एक मशहूर डिज़ाइनर के तौर पे जाने जाते हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान में उनका एक अपना बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, नेशनल हॉस्पिटल के नाम से। उनको पाकिस्तान में भी उनकी सर्विसेज की वजह से सदारती अवार्ड दिया गया है, मतलब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का, और उसके साथ जो फ्रांस का नेशनल अवार्ड है वो भी उनके पास है। सो मेरे साथ आज जो पहले मेहमान हैं वो हैं महमूद भट्टी और उनकी बेगम साहिबा जॉर्जिया। How are you, Georgia? Good morning. Good morning. Today weather is very good. You know, it's raining heavily. So you enjoy weather and rain in Pakistan?
Yes, This you like weather it. is Paris every day. अच्छा, पेरिस में रोजाना होता है, तो आप लोगों को सूरज अच्छा लगता है। वो नहीं, वो बारिश तो वहाँ पे डेली रहती है। हाँ, तो आपको फिर सूरज अच्छा लगता होगा। बिल्कुल। सही। अच्छा, बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है महमूद साहब आपकी। आई मीन, जिस तरह से एक आम पाकिस्तानी के तौर पे आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र पाकिस्तान में और फिर कुछ अरसे तक फ्रांस में गुजारा, और फिर जैसे आज माशाल्लाह से आप जिसे कहते हैं पैसे में खेल रहे हैं। तो ऐसे भी नहीं, वो उसकी मेहनत होती है ना, आपको पता है मेहनत ना? होती है। मेहनत, बिल्कुल। ठीक है, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन वो कौन लोग होते हैं जो मेहनत करके कामयाब हो जाते हैं, और वो कौन लोग होते हैं जो सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं और कहते हैं हमें तो कुछ नहीं मिला, काश हमारा कोई जैकपॉट लग जाए, काश हम कोई रिश्वत ले लें, काश हम कोई सिफारिश ले लें, काश हम कोई मुनाफाखोरी कर लें, कुछ शॉर्टकट मार लें कि हम किसी तरह से लेकिन अमीर ज़िंदगी हो में ना आदमी को सब चीज़ें मेरिट पे होनी चाहिए, और मेहनत, अल्लाह मियाँ कहता है ना, मैंने आपको 2 बाजू 2 टांगें एक ये दी है, तो ये इसका काम करना बड़ा जाए। ज़रूरी है। ज़रूरी है। बिल्कुल। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि आज हमने एक छोटा सा टॉपिक भी साथ रखा है। हमारे पाकिस्तान की भी एक बड़ी ज़बरदस्त फैशन डिज़ाइनर अपने हस्बैंड के साथ आपसे मिलेंगी, फ़ाइज़ा सकलैन, और उनके हस्बैंड सकलैन साहब हमारे साथ होंगे। उन दोनों से मुलाकात भी होगी, और हमने एक छोटा सा इशू भी डिस्कस करना है। हमें लगता है कि हम मोटे हैं, हमें लगता है कि हमारा जो फिगर है, हम जैसे दिखते हैं वो वैसे नहीं है जैसे और लोग दिखते हैं, और इसकी वजह से हम कॉम्प्लेक्स में मुब्तला होते हैं। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा बदलने के बजाय जैसे अल्लाह ताला ने हमें बनाया है उसको हम ज़्यादा इन्हेंस और खूबसूरत कैसे कर सकते हैं ड्रेसेस के थ्रू, एंड डूज एंड डोंट्स क्या है। अगर आप ज़रा सी भारी जिसामत की है तो ये भी हम आपके साथ टिप्स में शेयर करेंगे, और डेफिनेटली महमूद साहब जो हैं, जो कि एक बड़े मारूफ फैशन डिज़ाइनर हैं, ये भी हमें फैशन प्रेडिक्शंस एंड फोरकास्ट जो है वो देंगे। सो आज ये सब कुछ शो में होने वाला है। अच्छा सर, मतलब कैसे ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ था पाकिस्तान में? मैंने सुना दाता दरबार में देगियों का जो खाना है, जब आपको पता है ना किसी के पास पैसे ना हो तो वो तो फिर दाता से भी जाता है, वहाँ से कुछ मिल जाए मुझे खाने के लिए, और सोने के आपके पास कोई जगह नहीं है तो आदमी वहाँ पे सो जाता है जाके। ये चीज़ें होती है लाइफ में, लेकिन ये ऐसी लाइफ में ऐसी चीज़ें चलनी चाहिए ना, आपको चलनी चाहिए, क्योंकि आपको ना वो आदमी सेल्फ मेड खुद बन जाता है। आपको कभी उस ज़माने में एहसास नहीं हुआ कि दूसरों की चमकती हुई बड़ी सी गाड़ी देखकर, या शानदार घर देख के, या लोगों को आलीशान होटल्स में खाना खाते देख के कि मेरे पास क्यों नहीं? आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो? आपको नहीं लगा कि वो लेकिन छीन लो इनसे? हाँ बिल्कुल, लेकिन वो सब चीज़ें जब मैं देखता था लोगों को ईद पे कपड़े पहने हुए हैं देखता था, लेकिन मैं ऐसे कहता था एक दिन मेरे पास हो तो मैंने भी अच्छे कपड़े पहनने हैं। अच्छा, तो फिर ये मौका कैसे मिला? बस मौका कैसे मिला, पहले तो मैं यहाँ पे था छोटे छोटे काम करने, कॉलेज जाना पढ़ने के लिए, पैसे होते थे नहीं होते थे, तो उससे फिर मैं चले गया कुछ 17, मेरी एज थी 17 साल, पेरिस चले गया। अच्छा, पेरिस कैसे जाने का पेरिस मौका कैसे चले गया? उस ज़माने में वीज़े नहीं थे बिल्कुल, है ना, तो मेरा एक दोस्त क्लास फेलो वहाँ पे रहता था, वो पढ़ने के लिए गया था वहाँ पे ना, मिला? ठीक है। तो उसको मैं लेटर लिखता था, वो कहता था मेरे पास आ जाओ वहाँ पे, और मैं वहाँ पे चले गया। वो यूनिवर्सिटी में आदमी हॉस्टल में 2 आदमी नहीं, 2 लड़के इकट्ठे नहीं रह सकते वहाँ पे, ये उनका लॉ है वहाँ पे ना। ठीक है। तो -10 टेम्परेचर था वहाँ पे, और यहाँ से वो मैं लंडे बाज़ार से एक कोट लेके गया था, वो कोट भी इतना लंबा लंबा और सर्दी मुझे लगे बहुत, है ना। उन्होंने मुझे हॉस्टल से निकाल दिया वहाँ से, और कोई पैसे नहीं है, घर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपना वो बैग पकड़ा हुआ है, वो अंडरग्राउंड मेट्रो होती है उनकी, तो वहाँ पे फिर मैं जाके सोना क्या था वहाँ पे, बस बैठे हुए थे सिर्फ सर्दी से बचने के लिए। तो बाहर चले तो इतनी बर्फ़ होती है वहाँ पे, तो वो पाकिस्तानी शूज़ जो है ना उसके वजह से सारी बर्फ़ अंदर जानी शुरू हो जाती है। अच्छा। तो वहाँ से फिर 2-3 दिन मैंने खाना भी नहीं खाया, तो गार्बेज होते थे वहाँ पे ना, लोग फेंक देते हैं, तो वो ढूंढता था कुछ खाने के लिए। और 17 साल की उम्र में तो आदमी को बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल छोटा था ना बिल्कुल, तो रोना। लेकिन फिर मैंने ज़हन को पक्का कर लिया था, मैंने क्या वापस गया तो वहाँ पे भी कुछ नहीं मिलना, क्योंकि यहाँ पे फैमिली भी नहीं थी, किसी से पैसे लेके टिकट लेके गया हुआ था। ठीक है, तो अम्मा अब्बा वो सब लोग? नहीं, वो मैं उनकी डेथ हो चुकी थी जब मैं छोटा सा था, 6 मंथ। हाँ ठीक है। तो बस फिर वो मैंने वहाँ से किसी को मिला, वहाँ से सफाई का काम शुरू किया, पैकेट उठाने शुरू कर दिए। बाई चांस एक फैशन डिज़ाइनर का ऑफिस था वहाँ पे मैं सफाई का काम करता था। मैं देखता था लड़कियों ने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, क्या किया हुआ है। तो वहाँ से फिर मैंने अपनी लाइफ 2 साल बाद मैंने अपना ऑफिस शुरू कर दिया। अच्छा। फ्रेश बोलनी शुरू कर दी। ये इतना बड़ा जंप कैसे आया? बस वो पता है कि वो जब आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो आप 24 आवर आप ढूंढते हैं। एक लफ्ज़ सीख लिया उनका,
शस्त्रवाई का मतलब मैं काम ढूंढ रहा हूँ। आगे कोई बोलता है तो आपको कोई जवाब नहीं आ रहा, लेकिन सिर्फ किसी के पास जाना शस्त्रवाई, उसके पास जाना शस्त्रवाई, तो वो बस 24 आवर काम करना, सुबह दोपहर शाम को जो पैसे मिलने जाके एक छोटे से कमरे में। फिर एक पाकिस्तानी मुझे मिल गया वहाँ पे, ठीक है। वो रहता था एक कमरे में, वो गवर्नमेंट ने कमरे दिए होते, लेकिन वहाँ पे भी 2 आदमी नहीं रह सकते। गार्डियन जाता है रात को 10 बजे, तो मैं 10 बजे एंटर हो जाता था, सुबह 5 बजे निकल आता था। फिर वही -10 टेम्परेचर और सड़कों पे फिरना काम ढूंढने के लिए। असल लाइफ वो फिर ऐसे शुरू की। 2 साल के बाद मैंने अपना ऑफिस शुरू किया, तो वहाँ से बस फिर माशाल्लाह से स्टार्ट। जॉर्जिया को उर्दू समझ आती? कैन यू अंडरस्टैंड? नो शी डोंट स्पीक उर्दू। आप क्या फायदा है आपको? यू कैन से व्हाटएवर यू वांट। और बेगम को नो आई टेल एवरीथिंग ट्रू। हर अच्छा, बिल्कुल सही, ग्रेट। अच्छा जी, हम ये एक अच्छी कंपेनियनशिप और बहुत कामयाबी का सफर के साथ साथ फैशन टिप्स जैसे मैंने आपको कहा है शेयर करेंगे। ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। उर्दू में तो आप बात कर लेना। थैंक यू। आमदीद। आज जो भी बंदा आ रहा है ना, भीगा भीगा सा आ रहा है। ऑडियंस भी सारी हमारी भीगी हुई है। कैसा लगा इतनी तेज बारिश में आना? एंजॉय किया? चलें, अच्छी बात है कि आपने बारिश को एंजॉय किया। आज बहुत सारे लोग तो छुट्टी कर लेंगे। वैसे अगर बारिश हो तो हम लोग एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन जब बारिश हो जाती है फिर हम छुट्टी कर लेते हैं। सो वहाँ पे इतना सख्त मौसम। महमूद भट्टी साहब आज हमारे मेहमान, जो कि दुनिया के मारूफ फैशन डिज़ाइनर हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान में तो इनका बहुत कामयाब हॉस्पिटल भी है। तो सर, वहाँ पे इतनी मौसम में आपने कभी बहाने नहीं ढूंढे? आज बारिश है, आज ठंड बहुत है, अब इतने पैसे हो गए हैं, अब ऐशी करो, अब छोड़ दो काम करना। अभी तक है ना, सुबह 7 बजे ऑफिस जाता हूँ, 7 o'clock मॉर्निंग एंड फिनिश 8 o'clock। चले, पहले तो आपको थी ये ना एक आदमी के एक पंच होनी चाहिए ज़िंदगी में। ये नहीं आपने अल्लाह ने सब चीज़ें दे दी हैं और ये हो गया नहीं। मैं सुबह पूरे 7 बजे, अब मैं आया हूँ 2 दिन हो गए हैं लाहौर, 7 बजे जाता हूँ ऑफिस लाहौर में। बड़े परेशान होंगे आपके आने पे सारा दिन, क्योंकि सबका तो 12 बजे से पहले कोई पहुंचता नहीं। ना मैं 7 बजे पूरा ऑफिस जाता हूँ सारा। कल भी मैं सारा दिन वहाँ पे था, सबके साथ मीटिंग्स। आपको पता है ना, एक फैशन का काम उसी जगह पे, फिर डॉक्टरों के साथ मीटिंग करना, फिर वो दूसरे इंजीनियर का मीटिंग करना। फैशन एक और चीज़ है, हेल्थ एक और चीज़ है। तो इन दोनों में आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैं जब यहाँ लाहौर में रहता था, बचपन में कोई मेरी एज थी कोई 13, मैं बीमार हो गया। 30 साल? नहीं 13 साल मैं म्यो हॉस्पिटल दाखिल हो गया वहाँ पे जाके। तो वहाँ पे ये सारे काम आप खुद ही करते थे? मैं म्यो हॉस्पिटल चल के दाखिल हो गया, क्या किया जाए ना, मतलब साथ नहीं था जो करता हो? कोई भी नहीं था ना, तो ये मुसीबत है ना। तो वहाँ पे कोई, मैं 1 माह वहाँ पे रहा। अच्छा। और बारिश, ऊपर से पानी भी हॉस्पिटल से आ रहा था, सारा कुछ। ईद थी उस दिन, ईद वाले दिन सारे लोग फैमिली मिलने के लिए आ रहे थे, मेरे पास कोई भी नहीं था। मैं बिल्कुल ऐसे देख रहा था बैठा। मैंने कहा पैसे हुए ना तो मैंने हॉस्पिटल भी बनाना है। वाह, ड्रीम्स होते हैं। तो
वो सब चीज़ें ना आदमी ना अल्लाह मियां आपको देता है, लेकिन उसकी मेहनत बहुत करनी पड़ती है। क्योंकि मैंने अपने एक लाइफ में चीज़ें रखी हुई हैं लिमिट पे। मैं सुबह 7 बजे जाता हूँ, 7 बजे तक मेरा कोई दोस्त कोई मेरे ऑफिस नहीं आता। यहाँ पे तो आप चले जाएं, वो 12 बजे ऑफिस जाते हैं, सारे फिर काम वो कहते हैं वो चाय ले आ, हाँ। वो खाना ले आ, फिर वो कहते हैं ड्राइवर को 2 बजे यार गाड़ी लगा, मैं जा रहा हूँ, ठीक है और ना। सारी मेल मुलाकातें उसी टाइम में होनी होती हैं, फेसबुक बिल्कुल। से लेके इंटरनेट से लेकर सारे काम जो है उसी टाइम पे बिल्कुल, होते हैं। हाँ। तो वो मतलब वो नमाजें भी हमने आगे पीछे, घर में जिस दिन छुट्टी हो एक नमाज नहीं पढ़ेंगे, हाँ। मगर ऐसे पक्के मुसलमान हैं हम कि दफ्तरी औकात में हमने 5 नमाजें भी पूरी पढ़नी है, जो उस बिल्कुल, दफ्तरी औकात हाँ, में आती लेकिन वो नमाजें का फ़ायदा कोई नहीं है ना, तो क्योंकि नमाजें पढ़ते हैं अंदर से फ्रॉड करते हैं सारे ना। बैंकों से पैसे ले लिए वो नहीं देने, किसी से पैसे ले लिए वो नहीं देने, उसके बाद झूठ बोलना, और ये ऐसे ज़िंदगी में चीज़ें नहीं चलती। ज़िंदगी में चलती हैं बिल्कुल क्लियर चीज़ें। एंड कहते हैं ना वर्ल्ड इज़ वेरी स्मॉल, तो वो दुनिया में कोई ना कोई चीज़ का पता चल जाता है, कोई ना कोई आदमी को जानता है, कोई चीज़ें हो जाती ठीक हैं। है। अच्छा, तो ये आई मीन अगर आप पाकिस्तान में होते तब भी आप समझते हैं आप इतने कामयाब होते ना, मैं पाकिस्तान होता हो सकता है मैं रशिया ड्राइवर होता है या कोई और चीज़ें करता होता। हाँ सर, मैं कितनी बदकिस्मती है हमारे यहाँ, कितने महमूद भट्टी होंगे जो यहाँ ऐसे ज़ाया हो जाते। कुछ उनके लिए करने का सोचा है कभी ये आप? मेरी वाइफ जब पाकिस्तान फर्स्ट टाइम आई ना, तो इसलिए मुझे क्या, मुझे सबसे पहले तू मुझे दिखा जहाँ पे तू जाता था खाना खाने के लिए। अच्छा, मैंने कहा क्योंकि मैं हमेशा पाकिस्तान आता हूँ, मैं जाता हूँ दाता साहब, दुआ मांग के फिर मैं जाता हूँ वापस। मैं इसको दाता साहब ले गया वहाँ पे। मैंने कहा ये देखा है छोटा सा बच्चा फिर रहा है, कहता हाँ। मैं कहा ये मैं था पहले, ऐसे मैं भी आता था यहाँ पे आके सोता था, खाना मांगता था, खाता था। मैं कहा ये लाइफ है सारी, यहाँ से मैंने लाइफ शुरू की हुई है, ठीक है ना। तो आदमी को ना ज़िंदगी में ये सब चीज़ें अल्लाह मियां देता है, लेकिन अपना पुरानी चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए। मैं उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जिनके जेब में एक टेडी पैसा नहीं है, लेकिन वो आकड़ में फ्रेम वो नहीं होनी चाहिए। इंसान को इंसान समझना चाहिए। हम लोग बिल्कुल सब एक जैसे हैं, ठीक है। ये सब अल्लाह की देनी है, चीज़ें हैं, ठीक है ना। अल्लाह ने जॉर्जिया से मुलाकात सर कैसे हुई? मुलाकात कैसी हुई, क्योंकि वो मैं काफ़ी वहाँ पे मेरी लाइफ में मूवीज़ आ चुकी हैं, बुक्स आ चुकी हैं, टीवी प्रोग्राम, ये बड़ी मशहूर एक्टर थी वहाँ पे, और वैसे भी बड़ी मशहूर पॉपुलर थी। फर्स्ट पेज पे पूरी दुनिया में इसकी तस्वीरें होती हैं वहाँ पे। तो हम आपस में बस पहले दोस्त थे, फिर 2-3 माह के बाद फिर हमारा चक्कर शुरू हो गया। क्या सादगी है, पहले हम दोस्त थे, फिर 2-3 माह हमारा चक्कर शुरू हो गया। लेकिन रियल सिंसियर, अच्छा, ठीक है ना। आपस में हम बहुत प्यार करते हैं, तो बिल्कुल एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। आप लोग माशाल्लाह हाथ पकड़े रहते हैं, मैंने आपके इंटरव्यूज देखे हैं और भी, तो आप हमेशा हाथ पकड़ के बैठे होते हैं। अभी पाकिस्तान आने से पहले हम ब्राज़ील गए हुए थे, ब्राज़ील से पहले हम रशिया गए हुए थे, रशिया से लंदन गए हुए थे, लंदन से इटली गए हुए थे। सब टीवी प्रोग्राम दुनिया में करते हैं तो ऐसे बैठ के करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में भी ऐसे करते हैं। ये लोगों को दिखाने के लिए या एक दूसरे के लिए? नहीं, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे लोगों के लिए शो। मुझे मारने का कोई शौक नहीं है, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं शो मारने का ना। ठीक हाँ। है। सो ये किसकी तरफ से इनिशिएटिव ज्यादा होता है, कौन हाथ पकड़ने का ज्यादा शौकीन है, जॉर्जिया या आप? दोनों। हाँ। अच्छा, आप जहाँ भी घूम फिर रहे हो तो आप लोगों ने एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे होते हैं, हाथ पकड़े होते हैं। बिल्कुल। वाह, चले अल्लाह ताला इतना प्यार और ऐसा साथी जो है वो हर एक को दे। ब्रेक के लेंगे यहाँ पे, ब्रेक के लिए रुकने के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद। जैसे मैंने आपको बताया था प्रोग्राम के शुरू में, आज हम महमूद भट्टी साहब और उनकी बेगम साहिबा जॉर्जिया के साथ साथ फायजा सकलैन और उनके हस्बैंड सकलैन साहब से भी मिल रहे हैं। और वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं जबरदस्त, आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। आपका जोड़ा कमाल है ना, उसकी जो आपको देखी है कट्स। हमने आज ये भी डिस्कस करना है कि अगर हर एक जीरो साइज नहीं है, जो कि हम में से अक्सर लोग नहीं होते, तो फिर उसने कैसे अपने आप को खूबसूरत दिखाना है। वैसे आप तो पेरिस से हैं, जो कि फैशन का घर है। जीरो साइज होना किसी भी खातून के लिए खूबसूरत लगने के लिए ज़रूरी होता है? वहाँ पे तो आपको पता है ना, लेडीज फिटिंग अपने आप को उसका रखना बड़ा ज़रूरी है, और फैशन के साथ सब चीज़ें भी बड़ी ज़रूरी हैं। फैशन की कलर मैचिंग, शूज़ मैचिंग, ये सारा कुछ। क्योंकि मैं खुद अब करता रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि मुझे ये फ़ैशन करते 35 ईयर,
हो गए, तो हाँ, तो पूरी दुनिया में मतलब मैं जाता हूँ खुद, मेरे क्योंकि मेरे खुद ऑफिस है 86 कंट्रीज में ना, तो सबको मैं बताता हूँ फैशन कैसे करना है, क्योंकि रशिया में मैं खुद जज रहा हूँ, वहाँ पे इटली में, अमेरिका में, इधर। तो फैशन का एक ये नहीं हर आदमी फैशन बन जाए, फैशन डिज़ाइनर हर आदमी नहीं बन सकता, ठीक है ना। यहाँ पे तो अब वैसे ये लाहौर का स्कूल फैशन डिज़ाइनर स्कूल मैंने बनवाया था 96 में, ठीक है। तो मुझे पता है मैंने बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट को कह के ये स्कूल मैंने बनवाया था, उसका मैं डायरेक्टर भी हूँ, लेकिन मैं कभी गया नहीं, टाइम ही नहीं है मेरे पास, है ना। ये इनका पेरिस में भी वो सारा इंटरव्यू मैंने करवाया था, क्योंकि ये मैं ऑनरी कौंसल जनरल भी हूँ पाकिस्तान का वहाँ पे ना। ठीक है। तो ये फैशन को सीखने के लिए फैशन मैंने उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर से मैं मिला था, तो उसको भी मैंने कहा था अब इसका कॉपीराइट्स होने चाहिए। हर आदमी ने यहाँ पे वो फैशन डिज़ाइनर बन गया है, पता कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो उसके एक दूसरे को वो कॉपी कर रहे हैं, एक दूसरे के प्राइस को वो लो कर रहे हैं, तो उस कॉपीराइट्स इंटरनेशनल जो हमारे पास है ना, वो कॉपीराइट्स होते हैं किसी भी डिजाइन के, और कितना फर्क पड़ जाएगा। आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था। PIFD से मैं ग्रेजुएट हूँ एंड आई एम अ प्राउड ग्रेजुएट फ्रॉम PIFD बिकॉज हमारे इंस्टीट्यूट की 100% एम्प्लॉयमेंट रेट है। अच्छा, वाह। हमारी अभी ऑफ स्क्रीन बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में सैचुरेशन हो गई है फैशन डिज़ाइनिंग की। मैंने कहा इसी तरह से सैचुरेशन हो गई है जैसे एक टाइम पे MBAs की हो गई थी, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ गए थे, अब ये ऑरा जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग का है। वाई? बिकॉज अभी हमारा यहाँ पे बूम पे, फैशन इंडस्ट्री हमारी बूम पे, कोई भी इंडस्ट्री यहाँ सर्वाइव कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पर वी आर डूइंग वेरी वेल इन एक्सपोर्ट्स ऑल्सो एज वेल एज नेशन वाइड। बिल्कुल। अभी मैं शो करके आई हूँ वॉशिंगटन में एंड यकीन माने न्यूयॉर्क में था, वॉशिंगटन में था, और वहाँ पे पीपल आर सो क्लोज टू देयर रूट्स। आई वाज सो सरप्राइज। जैसे यहाँ पे पीपल डोंट केयर इफ दे टेक दुपट्टा और नॉट, बट वहाँ पे यू हैव टू मेक श्योर कि दे वेयरिंग स्लीव्स, विद स्लीव्स हो आपके ड्रेसेस, दुपट्टे हों उनके साथ, एंड दे सो अपडेटेड। यू नो, यहाँ के लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होगी, बट दे मेक श्योर वो इंस्टाग्राम पे सब फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है फैशन अपडेट्स, लेटेस्ट डिजाइनर, सारा कुछ। जो लोग दूर होते हैं उन्हें वैसे भी ज्यादा कदर होती है। Exactly. जिस बंदे के पास सब कुछ होता है ना, उसको नहीं उसकी वैल्यू होती है। Exactly. अच्छा, मुझे बताएं फायजा कि जो मैं अभी महमूद साहब से भी पूछ रही थी कि 0 साइज होना, कि नहीं होगा हर बंदा ब्लेस्ड, हर खातून जो है वो जॉर्जिया की तरह फिट एंड मेंटेन तो नहीं होगी। सो हम में से कई खवातीन ऐसी होंगी जो कि मतलब थोड़ा सा मोटापे की तरफ माइल होंगी, तो वो क्या करें? नहीं, उसके उनके लिए भी डिज़ाइन बनते हैं, ऑफ कोर्स उसको उनके लिए भी डिज़ाइन बनते हैं। 0 साइज का तो वैसे भी अभी देखें पेरिस में भी इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि दे डोंट टेक लाइक 0 साइज मॉडल्स एनी मोर, बिकॉज लोगों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन कॉज कर रहा था। हमारे जितनी भी ये बिलबोर्ड कैंपेन्स होती हैं, फैशन से रिलेटेड जो कुछ होता है, उसमें हम जो एक लड़की को पर्सोनिफाई करते हैं, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकली हमारे यहाँ पाकिस्तानी भी एशियंस आर लाइक, हम लोग थोड़े हेल्दी चबी खाते पीते कराने के हैं, ठीक है। सो वी नीड टू सी कि हमें काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स ने भी इनिशिएटिव लिया है कि वो रियल जो लाइफ टाइम में सक्सेसफुल लोग हैं उनको ड्रेसअप कर रहे हैं, सो दैट पीपल आर मोर मोटिवेटेड। हमने 3 मॉडल्स आपको दी थी, अब तीनों जरा सामने आ जाएंगी, और ये 3 मॉडल्स जो हैं ये तीनों इस वक्त फायजा के ड्रेसेस पहन रहे हैं। सो महमूद साहब, पहले तो आप अगर आप इजाजत दें तो महमूद साहब से फिर कमेंट लेंगे। महमूद साहब आप प्लीज आइएगा। अगर आप जॉर्जिया, विच ड्रेस यू लाइक द मोस्ट? किसकी टेम्पलेट दे दो, इनमें से कौन सा एक ड्रेस है जो आपने पहनना हो तो अपने लिए सिलेक्ट करेंगे? I like very much this pink. It's Yeah. very beautiful. You like this one? Yes, yes. Okay. The आप black लोग one ऐसे very खड़े beautiful. होंगे, ऐसे, ताकि कैमरे की तरफ जी। सर आ जाइए, थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए, एंड आप भी आ जाइए। अच्छा, तो आप जॉर्जिया ने अपने लिए पसंद किया पर्पल कलर का सूट, एंड महमूद साहब आप कौन सा रिकमेंड करेंगे? मैं इनको काफ़ी चेंज करूँगा। आप चेंज करेंगे? क्या चेंज करेंगे मसलन इसमें? इनमें दिस इज आई डोंट लाइक, दिस आई डोंट लाइक, ये जो ऊपर है ये आपको नहीं अच्छा लग रहा? नहीं ये भी नहीं अच्छा लग रहा। अच्छा। इसको बिल्कुल ऐसे नीचे होना चाहिए, इसकी फिटिंग जो है, अगर मुझसे मैं अगर प्रोफेसर हूँ इन चीज़ों के, क्योंकि ये मेरा काम है सारा कुछ, इनकी काफ़ी चीज़ें मैं चेंज करूँ, चेंज कर देंगे। बिल्कुल सही, जबरदस्त। तो यानी आप मैंने जो ड्रेस पहना है इसमें क्या क्या चेंज होगा? नहीं, दिस इज गुड, दिस इज गुड। उसकी आई गेस रीजन ये है क्योंकि कि मैं ना बिल्कुल, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ इन चीज़ों का, क्योंकि मुझे अब 35 साल हो गए ये पूरी हाँ, दुनिया जाहिर में है, काम करते जाहिर हुए। है। बोलो मैं झूठ नहीं बोलता, और चीज़ें वो भी होनी चाहिए जिसकी मैचिंग, फिटिंग, कलर्स, हर एक चीज़ हर एक चीज़ जबरदस्त, बिल्कुल वो सही। हर आदमी ऐसे चीज़ें देखे ना, वो सारी इसकी मैचिंग, ये आपने की भी है? सर हाँ, तो जॉर्जिया आइएगा। वाह, 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 वाह। मैचिंग फिटिंग्स, एंड इसके मतलब बैक पे
ठीक है ना। हाँ। तो ये सारा एक मतलब चीज़ में होता है सारा एलिगेंस। हाँ, एलिगेंस बहुत ज़रूरी है। एलिगेंस जरूरी है, ठीक है। लेकिन ये हाँ, ड्रेस हाँ, जॉर्जिया कि आप डिजाइन करते हैं फिर? नहीं, इसके लिए स्पेशल नहीं मैं करता, क्योंकि जब ये एक चीज़ बनती है ना, ये बनती है हज़ारों हाँ। की तादाद से, ये पूरी दुनिया में वो सेम डिज़ाइन जाती जाती है है, सारे। लेकिन मतलब ये कि वो अपनी मर्जी से कुछ पहन सकती हैं हाँ, कि वो हाँ। पहन के आई और आपने कहा नहीं ना- अच्छा, नो 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 ये नो। भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं, गो चेंज इट। नहीं 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 नहीं, वो खुद पहनती है, उसको खुद पता है बोलो मैंने कैसे पहनना है पहनना और है। कैसे करना है। ठीक है। असल में वो डिज़ाइन जो ना, वो फैशन डिज़ाइनर को जो एक डिज़ाइन बनता है ना, उससे आपका नाम जो ना बिल्कुल ऊपर जाता है। ये टीवी अखबारों से नहीं जाता, वो आप लोग बात करेंगे, सारे बात करेंगे, ये बात करेंगे, क्योंकि मेरे क्लाइंट जो है ना पूरी दुनिया में ऐसे ही बने हैं। ठीक है। वो क्लाइंट उससे बात करेगा, यार वो भट्टी ने जो डिज़ाइन बनाया है वो बहुत ज़्यादा वो सेल हो रहा है, हर आदमी ले रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में, क्योंकि मैं अपने लिए करता हूँ अपने नाम से, फिर मैं करता हूँ ज़रा के लिए, मंगो के लिए, संदरों के लिए, माश के लिए, ठीक है। इन लोगों के लिए भी पूरी दुनिया में, अमेरिका में गैस, बेजे बिजू बिजू, ये सब मेरे क्लाइंट हैं, मेरे ठीक है। दोस्त हैं बड़े करीबी। ठीक है। वो सब के लिए भी मैं मतलब करता हूँ। डिज़ाइन अब करते हो। अब तो मैं ज़रा ओल्ड हो गया हूँ, ज़रा पीछे हो रहा हूँ इस चक्कर। अच्छा, मैं अच्छा, आप मानते हैं इस चीज को ना? लोग कहते हैं ये अभी तो पैसा आया है, नहीं, अभी नहीं, तो नहीं। जिंदगी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब बोलो, असल में मेरा जो मेन चक्कर है ना, मैं तो शुरू से कर रहा हूँ, मेरा भाग है मेडिकल चक्कर में। अच्छा, ठीक है। हाँ, मेडिकल, वो मैंने बताया नेशनल हॉस्पिटल लाहौर वाला, उसके मैं जी। मालिक हूँ। अब मैं बना रहा हूँ बेनियम पे मेडिकल यूनिवर्सिटी, फैशन की यूनिवर्सिटी जो पेरिस के साथ सारी होगी, एफिलिएटेड ठीक है ना। होगी। हाँ, और यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है ना। हाँ। वो वैसे वो चीज़ नहीं होगी। तो ये अब मैं मतलब पाकिस्तान में मैं खुद कर रहा हूँ। मैंने अभी घर अपना बनाया है लाहौर में, वो सारा डिज़ाइन मैंने A to Z मैंने खुद किया है। अच्छा, ये नहीं आप All आर्किटेक्ट in one। डिजाइनिंग में भी आ गए? क्या बात। मेरे नेशनल हॉस्पिटल में आप जाके देखते हैं, उसके कमरे, उसकी मैं गई हूँ वहाँ पे, मेरी कजन की किडनी का ट्रांसप्लांट वहाँ पे हुआ था। आउटडोर एरा वगैरह सारे डिज़ाइन मेरे हैं। अच्छा, बहुत खूबसूरत। सारे वो एक एक बड़ा चीज़ के ज़बरदस्त। डिज़ाइन मैंने किया। अब उसके परसों उसकी ओपनिंग होगी मेन डोर की, वो सारे उसके डिज़ाइन मैंने किए हैं, मैचिंग इसके मार्बर का यानी वो मैंने। इनका हाँ। नया हाँ, ब्लॉक जो luxury बना है, मैं भी lounge। अच्छा, अभी यानी आप यानी इतनी छोटे ग्रास, इतने लेवल तक भी आप इन्वॉल्व होते हैं कि मैचिंग टाइल्स की क्या होगी, तो सारे ये मैंने क्या अपने होगी? घर बनाया, तो कभी आप आके उसकी देखें वो कैसा बना है। अच्छा। क्योंकि पता है कि ये चक्कर नहीं है मतलब वो पैसे में हर चीज़ आप में ओले 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 कर देंगे, नहीं, सिर्फ थोड़ी सी चीज़ में एलिगेंस आदमी बना देता है। हाँ। एंड आई थिंक जब आपकी एस्थेटिक्स अच्छी होती हैं तो वो आप हर जगह हाँ। अप्लाई करते हैं। अच्छा, आप लोग सामने आइएगा जी। आप मुझे बताएं कि आपने इन्हें ये ड्रेसेस क्यों पहनाए? क्योंकि अच्छा, इनका- पहली बात तो ये फर्क है, आपका ड्रेस मेड टू ऑर्डर है। ऑब्वियसली आपके जो ड्रेसेस मेरे आते हैं दे आर ऑन योर साइजेस, हाँ। तो वो आपके ऊपर बिल्कुल वेल फिट होते हैं। हाँ, इन्होंने जो पहने हुए हैं ये रेडी टू वेयर ड्रेसेस हैं, ठीक ठीक है, जो कि मीडियम लार्ज के बीच में है। सो ऑब्वियसली दे वोंट फिट एग्जैक्टली ऑन देयर मेजरमेंट्स, क्योंकि मैं सुबह कपड़े लाई हूँ हाँ। और ऑब्वियसली हर किसी की अपनी अपनी बॉडी टाइप है। लेकिन द रीज़न वाई मैंने इनका बोट नेक चूज़ किया, बिकॉज थोड़ी सी इनकी नेक जो है इट्स अ बिट लाइक फैटर एंड शॉर्टर। ठीक है। तो जब आपकी शॉर्टर नेक होती है तो वी गो क्लोज टू द कॉलर बोन, ठीक है, ठीक है, अदरवाइज आप शोल्डर से और ज़्यादा ब्रॉड लगते हैं। ठीक है। And So, when- मतलब जिनकी नेक अगर छोटी हो हाँ। और उन्हें लगे कि वो यहाँ से थोड़े हैवियर, एकदम यहाँ से Exactly. बल्ब सा आता हंच है, आता है। उनका ये वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा हंच के साथ है, Yeah. तो आप रिकमेंड करिए कि उन्हें फिर ये गला बिल्कुल पहना। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। ठीक है। और दूसरा ये कि इनके लिए मैंने थोड़ी लॉन्गर लुक इसलिए रखी है, लेंथ ज़्यादा, केप इन्होंने पहना हुआ है, थोड़ा सा आप जरा ओपन करें, केप रखी हुई है थोड़ी स्ट्रेटिश लुक में ही, ताकि इनकी, बिकॉज हमने मॉडल्स चूज किए हैं जो थोड़ी सी बल्की हैं, थोड़ी सी बल्कि, हाँ। ठीक है ना, नॉर्मल साइज के हिसाब से। तो ये थोड़ी सी लॉन्ग लेंथ में है, जो कि उनको एक थोड़ा सा जो है ना लीन इफेक्ट दे रहा है, और थोड़ी flare है। टॉल लगती है। हाँ, flare है, Light कोई सा flare definite है। lines हम नहीं ज्यादा फ्लेयर नहीं पहन सकते, व्हेन वी आर बल्की वी कांट वेयर लाइक अ लॉट ऑफ वॉल्यूम, लेकिन हल्का सा फ्लेयर इसमें है, लाइट सा बिल्कुल फ्लेयर। सही, ठीक इनके लिए मैंने ऑल ब्लैक इसलिए चूज किया था बिकॉज कंपैरेटिवली शी वाज द मोस्ट चबीएस्ट, ठीक। तो चबी होने की वजह से मैंने इनको ऑल ब्लैक जो ट्रिक होती है ना, इट ऑलवेज वर्क्स। तो क्या करें फिर, सारे लोग काले रंग के कपड़ों से वार्डरोब भरा होता है। नहीं, बहुत सारे ट्रिक्स हैं, काला रंग नहीं है सिर्फ। अगर आप स्ट्राइप्स पहनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लीनियर पैटर्न पहना हुआ है, इसमें भी आपका इफेक्ट थोड़ा लंबा आता है। आप इस तरह से ड्रेसअप हो, जरूरी नहीं आप ब्लैक पहने। यानी जैसे आपने सेल्फ प्रिंट पहना हुआ है, लेकिन चूंकि उसकी लाइंस
लेग्स लंबी Exactly. हैं, तो अगर आपका कद छोटा है और आपके जिस्म थोड़ा सा भारी है, तो Exactly. इस तरह का कोई भी प्रिंट और चीज़ें पहनने से आपका Exactly. लंबा और effect दूसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल इनकी बॉडी के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि ये हमेशा सॉलिड कलर्स पहने, कॉन्ट्रास्ट कलर्स ना पहने। यानी एक जब आपका रंग। मोनोक्रोम होता है आप टॉल लगते हैं, बिकॉज आपकी वन वर्टिकल लाइन बन रही होती है। ठीक है। जब आपकी वन वर्टिकल लाइन लग रही होती है, यू लुक लाइक कि आपकी थोड़ी हाइट ज्यादा है और आप ज्यादा जो है उसमें बेहतर लगते हैं। फील करते हैं। Yeah. बिल्कुल सही। सो ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और ब्रेक के बाद हम आएंगे वापस और कुछ और बातें आपके साथ शेयर करेंगे। को मजबूत बनाने, बातों बातों में समझाने, किरणों किरणों पाँव धरती, आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह, फिर पड़ा नई सुबह, एक नई सुबह, फिर पड़ा नई सुबह। खुशामदीद। आज हम मिल रहे हैं महमूद भट्टी साहब से, उनकी बेगम साहिबा जॉर्जिया हमारी मेहमान है, और फ़ाइज़ा सकलैन और सकलैन साहब हमारे मेहमान हैं। हम बातें कर रहे हैं कुछ फैशन की, उनकी ज़िंदगी की, और उसके साथ साथ ये कि हमने आपको एक कट्स भी बताने हैं, वो कट्स जो कि ईद आने वाली है, अगर आपने घर बैठे कुछ ऐसे डिज़ाइन अपने लिए बनाने हैं जिसमें आपको लगे कि आप मतलब एकदम से अपना वज़न नहीं कम कर सकते, या जितना वज़न है वो कम नहीं होता, या जो कुछ है आप उसके साथ खुश और मुतमईन लगते हैं और दिखना चाहते हैं खूबसूरत, तो ये कट्स आप कैसे घर में आराम से बना लेंगे, ये हम आपको भी कुछ देर में बनाएंगे। अच्छा महमूद साहब, इंजॉय करते हैं म्यूज़िक, पाकिस्तानी म्यूजिक सुनते हैं, और मतलब जॉर्जिया को समझ आती है उनको फिर गाना? सुनती है, गाड़ी में सुनती है काफी गाने। अच्छा, तो वो गाना ट्रांसलेट करके आप इन्हें समझाते हैं कि वो इन्हें समझ आते हैं? नहीं नहीं, मैं उससे बताता हूँ क्या कह रहा है, आप इश्की गाने। अच्छा, तो मतलब आपने कभी उनके लिए कोई गाना गाया भी है कभी कुछ? नहीं, मैं खुद नहीं गा सकता, ये गाएंगे तो मैं ऐसे मुझे याद आ जाएगा। अच्छा, वो गाएंगे तो फिर आप उस गाने को एक्सप्रेस करेंगे जॉर्जिया। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, मतलब ये गाना गाएंगे नदीम हाँ, साहब आपके लिए, हाँ, आपके लिए, और जॉर्जिया के लिए, बिल्कुल। लेकिन गाना आपने ऐसे एक्ट करना है जैसे वो हीरोइन है फिल्म की और आप हीरो हैं। तो सर आप जरा प्लीज अगर आ जाए। Quoi? जी, बोले chanter, Et nous, on fait quoi? Nous, on fait quoi? ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे रोज कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी तू रहती है क्यों मेरे पास आती नहीं, होठों पे भी कोई बात कहती नहीं। तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होश लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा बाकी सर, आप सब- अपने आप को बाकी कैसे सब कामों के साथ ही तो एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर बहुत सकते अच्छे कर सकते हैं? नहीं, ये केमिस्ट्री, इसको केमिस्ट्री कहते हैं। ऑन स्क्रीन आप इसकी केमिस्ट्री नहीं, chemistry- ऑफ स्क्रीन off केमिस्ट्री screen भी। भी। इसलिए कि मैंने भी उनसे पूछा था हाथ, इसका क्या राज है वैसे, ये भी पूछना चाहिए। चलिए जी सर राज बता दीजिए। देखिए वो भी दो मियाँ बीवी हैं मगर दोनों के हाथ अलग अलग हैं। आप भी मियाँ बीवी हैं मगर आपने हाथ मुसलसल पकड़े हुए हैं, तो ये राज फाइजा पूछना चाह रही है। मैं बताऊँ आपको, जी, पाकिस्तान में जो लोग हैं ना, वो करते हैं औरतों को घर पे बैठा के खुद बाहर जाना और प्यार करना छुप छुप के, ठीक है ना। ज़िंदगी में एवरीथिंग होनी चाहिए आपको ओपन और
जो रियल प्यार करते हैं ना, तो वो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। औरत की इज्जत होनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसको साथ लेके फिरना चाहिए, लोगों को पता चले आपकी वाइफ मतलब आपके साथ जा रही है, फ़ख्र है इस चीज़ों पे। अगर छुप छुप के करना है, इसको मैं घर पे बिठा दूँ तो मैं पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग करता हूँ। मैंने बताया अभी मैं 1 माह में मेरा इतनी मैंने ट्रैवलिंग की है, हम इकट्ठे होते हैं बिल्कुल, और हमेशा हर जगह पे ऐसे बैठे होते हैं। पानी मैं इसको डाल के देता हूँ, इसके मेरे घर पे भी कुक हैं, लेकिन मैं खुद टेबल लगा के देता हूँ, सब चीज़ें करता हूँ। अच्छा सर, ये कुछ बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना, औरत जो है आप ना उसकी पाकिस्तानी लग सबसे नहीं ज़्यादा रहे। इज्जत होनी चाहिए। जी आपको पाकिस्तानी नहीं लग रहे, मुझे आप पेरिस के ही लग रहे हैं। मतलब मर्द का क्या काम ये है? वहाँ सब जाके टेबल लगाए, आपकी वो पाकिस्तान- चेंज हुआ या यहीं पे पहले से ही इसी तरह की सोच थी? नहीं, आपका मेरी बचपन शुरू से? से मैं ना औरतों की बड़ी इज्जत करता हूँ, अच्छा, बिल्कुल अप्लाई। कभी मैं उससे बदतमीजी नहीं करता, कभी मैं सोचा भी इस बारे में। और खाने पे रात को गए हुए थे तो मैं खुद इसको पानी डाल के दे रहा था, वो उठ के कुर्सी पे बैठा आई रहा थिंक था। आप ये चीज़ें होती ये हैं। बहुत अच्छी अप्रोच होती है, इसमें कोई बुरी बात आप नहीं लोग है। भी हाथ पकड़ लें, आप तो हाथ पकड़ नहीं। आप लोग किससे डरते हैं? नहीं, आप हस्बैंड नहीं, एंड वाइफ बिल्कुल हैं। किसी से नहीं डरता हूँ, बिल्कुल। मियाँ बीवी आदमी किस लिए होता है? इसीलिए कि दुनिया को इसलिए, पता हो बिल्कुल। कि ये रिलेशन इन दोनों का एक लव Exactly. रिलेशनशिप है। मियाँ बीवी ऐसे नहीं होता, वो और बीवी को घर पे बिठा देखिए, दिया और आप बाहर that's- नहीं, लेकिन यहाँ भी अब चीजें और बहुत चेंज हो उन्होंने गई जो हैं। इंटरेस्टिंग बात की वो सुनिए कि आप बीवी को घर पे बिठाते हैं, खुद बाहर जाके प्यार नहीं, करते बिल्कुल हैं। प्रैक्टिकल इन्होंने कहा है, बिकॉज 90% दिस इज हाउ इट इज। ये केस मतलब है पाकिस्तान में, अगर जो अगर ये कह रहे हैं तो 90% जो है वो ऐसे ही होता है। लोग अच्छा मतलब बीवी को जो है वो घर पे हाउसवाइफ जितनी भी हैं घर के काम के लिए या मतलब बाकी सब चीज़ों के लिए, लेकिन एंटरटेनमेंट पैकेज जो ये आप घूमना फिरना जो आपका वो कोशिश होती आप है बाहर कि रखते हैं, लेकिन कल्चरल भी कुछ हमारी हैं इश्यूज, कुछ लिमिटेशंस हैं, बिल्कुल। वो अपनी जगह हैं, उनको भी हम रिस्पेक्ट एंड वैल्यू करते हैं। जाहिर है हमारा एक अपना तहसील, लेकिन हमारा रिस्पेक्ट एक अपना- जरूर होनी चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि औरत की रिस्पेक्ट जो है ना वो सबसे पहले प्रायोरिटी पे जो है ना आप हमारे यहाँ बुरा समझा जाता है कि गाड़ी का दरवाजा हस्बैंड बीवी के लिए खोल ले, और ये अगर आपकी मदर इन लॉ होना फादर चाहिए इन लॉ ना। खड़े हो तो वो बोलेंगे ये क्या हो गया, ये क्या हो मतलब ये कहाँ हमारा बेटा ये पहुंच सब गया। ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है हाँ, ना? लेकिन लेकिन ये एथिक्स है, gradually- ये हाँ। व्हेन यू गो अब्रॉड यू लर्न। हमें इनसे इन लोगों से सीखने को मिलता है अनफॉर्चुनेटली कि ये एथिक्स हैं और दिस इज हाउ इट शुड बी कि आप अगर किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, चाहे आपकी वाइफ है, आपकी बेटी है, आपकी मदर है, सो अ वुमन इज अ वुमन ना। आप और रिस्पेक्ट जो है वो हर औरत की हम करते हैं सिवाय अपनी बीवी के। हम हर औरत के लिए लेकिन दरवाजा आई I डोंट don't- एग्री कि हाँ। अब उसके चीजें लिए बहुत भी चेंज अब change हो गया है, जो अब लोग- एजुकेटेड क्लास है वो इस तरह से पीपल आर गेटिंग रिफाइंड डे बाय डे। विच इज़ गुड। अल्लाह करे कि ये सारा कुछ इस तरह से हो। अच्छा सर, किसने किससे प्यार का इजहार किया था पहले? दोनों ने। इकट्ठा एक ही वक्त पे? मतलब आपने कहा होगा ना कुछ, या उन्होंने कहा होगा पहले कुछ? नहीं, मैंने किसने बताया ना initiative पहले लिया? तो हम 2 माह मिलते रहे हैं वैसे ही ना, ठीक है ना। हम टीवी पे एक प्रोग्राम पे मिले हैं, फिर एक फंक्शन पे मिले हैं, फिर वो मुझे पता नहीं आपको बताया नहीं बताया, क्योंकि मैं एक वाहिद पाकिस्तानी जो दुनिया में हूँ फैशन डिज़ाइनर था, जो मुझे स्टार इम्तियाज़ पाकिस्तान से मिल चुके हैं, ठीक है, मुझे पेरिस से मिल चुका है, मुझे रशिया से मिल चुका है, अभी मुझे एक और मेडल, पेरिस मेडल हार्ड वर्कर को कहते हैं उसको, जो पेरिस वालों ने मुझे दिया है, ठीक है ना। तो ये सब मेडल मिल चुके, तो एक फंक्शन पे हम वहाँ पे फिर मिले, वहाँ से फिर हमारी दोस्ती शुरू हो गई। प्यार का इजहार कैसे किया? ये फैसला कैसे हुआ कि शादी करनी है, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारनी है? लोग तो कहीं अच्छे लगते हैं। हाँ, लेकिन पता है क्या, वो प्यार क्या दोनों ने हमने देखा, क्योंकि मैं भी मैंने कहा अपनी लाइफ चेंज होनी चाहिए। हर आदमी प्ले बॉय नहीं रह सकता पूरी दुनिया में, ठीक है ना। यानी आप प्ले बॉय थे? मेरी पब्लिसिटी बड़ी ख़राब थी पहले, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो काम एक ऐसा है ना मेरा, क्योंकि पूरी दुनिया में लड़कियों को मिलना, मॉडल को मिलना, उसको मिलना, लेकिन उसमें एक लाइफ में एक आदमी को चेंज होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने कहा मेरी वो एज पहले वाला चक्कर नहीं था, तो अब चेंज होना चाहिए। इसका भी सेम चक्कर था, भी अब लाइफ में सब चीज़ें छोड़ के सिर्फ अपने मियाँ के साथ बिल्कुल 100% टुगेदर, ठीक। और इसका शीज इज़ है वेरी बिग हार्ट। मतलब वो नहीं है चक्कर, मतलब मैं अब बटी हूँ तो मतलब इसके पीछे मैं वो चक्कर हूँ, ना बिल्कुल वो चक्कर नहीं है, पैसों वाला चक्कर नहीं है, वो चक्कर नहीं, इट्स रियल लव टुगेदर। ठीक है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जॉर्जिया मेरी बात समझेंगी नहीं। शी अंडरस्टैंड, शी अंडरस्टैंड्स। ओके, सो सर आपने सही वाला ट्रांसलेट करके नहीं, मुझे मैं बताना है। मैं नहीं करता बिल्कुल। अच्छा, हाँ। तो जो मैं जॉर्जिया से पूछना चाह रही हूँ ये कि दोनों में से कौन किससे ज्यादा प्यार करता है? Tu le dis que c'est qui aime plus, toi et moi? On aime plus tous les deux. Pareil.
फराह सेम। सेम? Yes. नहीं, कोई एक ज्यादा। अगर वजन करें दोनों में से किसी एक का ज्यादा है? obligé un de quelqu'un qui fait plus. It's me. No, I have same thing. You have same. Yes. सही। अच्छा, एक्सप्रेसिव कौन ज्यादा है? कौन, जॉर्जिया कौन इजहार ज्यादा करता है प्यार का? कौन ज्यादा एक्सप्रेस करता है उसको? She is do. अच्छा, ये आपने उनसे पूछा ही नहीं है नहीं, मैंने पूछा नहीं, मुझे पता है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो ज्यादा इजहार। तो आप क्या एक्सप्रेस नहीं करते या करना नहीं चाहते या वो? नहीं, मैं बिल्कुल मैं करता हूँ। ये छोटी सी चीज़ में मतलब एकदम है ना वो जेलस हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो उसको मैंने समझाया, मैं क्या बात सुन, हम 24 आवर हम ऐसे होते हैं, तो इसलिए ना तो वो एक आदमी को, इंसान को ना, आप इंसान क्या मतलब वो नहीं मुझे कहना चाहिए, लेकिन एक आदमी जब प्यार करता है ना, एक दूसरे पे बिलीव करके फिर लाइफ लॉन्ग लाइफ चलती है। बिल्कुल। अगर एक दूसरे पे आप इतबार नहीं शक करेंगे ना, शक नहीं करेंगे ना, तो फिर वो चक्कर नहीं रहेगा, नहीं रिश्ता चलता। ठीक है ना। बिल्कुल सही, हाँ। तो मेरा एक जो कारोबारी ऐसा रहा है, मैं मिस रशिया के लिए मैं जज रहा हूँ, पेरिस में रहा हूँ, सारा कुछ। तो ये लड़कियों का मेरा काम था, खूबसूरत मॉडल उसका मैं जज मतलब मैं पसंद करता था। तो वो अपनी जगह पर है, हमारा आपस में जो प्यार है ना, Relationship। लव टुगेदर। यस। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है वाकई। अच्छा, आपकी तरफ भी ऐसा कोई चक्कर है? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है फराह। हम लोग तो कौन? वैसे ही 24/7 एक साथ ही होते हैं। हमारा और ज्यादा हमारा- करीब है बिकॉज हमारा काम हमारा ही एक काम साथ भी है। एक साथ है, तो हम लोग ऑफिस में So, साथ, घर पे ये एक साथ अच्छा होता है कि मियाँ और बीवी दोनों एक साथ नहीं, इकट्ठे आई काम गेस कर ये एक रहे हो बहुत बड़ी या ब्लेसिंग है। नहीं, ब्लेसिंग है blessing। कि हाँ आप एक साथ होते हो ऑल द टाइम। आपको वो जो एक आदमी कहता आपके है यार, किड्स नहीं सफर मेरे करते बच्चे मोस्ट बिल्कुल- इम्पोर्टेंटली। हाँ लेकिन आप मर्द को एक चाहिए होता है ना, थोड़ी देर के लिए वो कहते हैं उसको स्पेस चाहिए होती है, मर्द को स्पेस चाहिए नहीं फराह, होती है। हमारे केस में तो बिल्कुल ऐसा आपको कुछ जब नहीं है। स्पेस चाहिए होती है हमें काम से स्पेस नहीं मिलती फराह। अच्छा सर, सेम क्वेश्चन विद यू, हाँ, मुझे लेकिन स्पेस चाहिए हाँ, होती है। मेरा और इनका आइडिया सही नहीं है, ठीक है ना। आदमी को 24 आवर काम इकट्ठा नहीं होना चाहिए, काम इकट्ठा नहीं होना चाहिए। नहीं होना। इसलिए नहीं मतलब हम करते हैं इकट्ठे, क्योंकि मेरे ऑफिस काफ़ी चीज़ के ना, फैशन के हैं, हॉस्पिटल के हैं, इसके हैं। उसके बाद मैं ऑनरी कौंसल जनरल भी हूँ। पाकिस्तान की कितनी इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट, पाकिस्तान फ्रेंच गवर्नमेंट की डील्स होती हैं, वो मेरे थ्रू होती हैं सारी ना। ठीक है। तो इसको एक चीज़ मैंने दी हुई है, तूने ये करना है, मैंने ये करना है। अगर आप वहाँ पे 24 आवर काम भी इकट्ठा करें ना, तो फिर वो घर पे आके ना कोई बात करने की कोई टाइम नहीं रहता, बात नहीं होती। बात नहीं होती। ठीक है, तो वो जब आप थोड़ी देर के बाद मिलते हैं ना, मोर लव टुगेदर, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है ना। ठीक है। हमने दोपहर को लंच इकट्ठे करते हैं हमेशा, हमेशा, भले dinner आपकी कोई together। मीटिंग हो। बिल्कुल इकट्ठे लंच हमने ये सोचा हुआ, तो उन्होंने लंच टुगेदर 1 o'clock ये मुझे ऑफिस लेने आ जाएगी, हम लंच करने जाएंगे, रात को फिर मिलेंगे डिनर के लिए, या किसी पार्टी पे जाना है, किसी गवर्नमेंट मीटिंग्स पे जाना है, सारा कुछ। तो वो हमेशा इकट्ठे करते हैं, मैं अकेला नहीं जाता कभी। बिल्कुल सही। नहीं, हमारा भी सेम ऐसे ही हो जाता है, हमारी भी ड्यूटीज डिवाइडेड है। लेकिन सो काम- मच टू काम डू ऑफिस कि में हम भी नहीं खुद करते। को एक दूसरे को आप शाम इस में तरह देखते से हैं, हम मैनेज कर दोनों का लेते हैं काम अच्छी तरह, दैट्स गुड। वो अच्छी इस तरह हर मियाँ बीवी का एक अपना अपना एक तरीके का एक होता है। तरीका होता है, हर मैरिज और एक फिर यूनिक केस है। कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करता है, बिकॉज यहाँ की हमारी अपनी लिमिटेशंस है। व्हेन यू लिविंग अब्रॉड, वहाँ की एक आपकी अपनी वे ऑफ। अब मैं ट्रैवल भी करती हूँ, स्पेस ऑटोमेटिकली मिल जाती है। देयर टाइम्स व्हेन आई हैव टू ट्रैवल अलोन। सही। अच्छा सर, मेरा जॉर्जिया को अगर मेरा सवाल समझ भी आए तो आई होप जॉर्जिया माइंड नहीं करेंगी। मतलब पाकिस्तानी औरत से शादी करना, अक्सर पाकिस्तानी सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद फिर शादी के लिए कहते हैं कोई पाकिस्तानी होनी चाहिए जिससे शादी हो जाए। सो आपके जहन में कभी ये था, या कभी ये पाकिस्तानी नॉन पाकिस्तानी का कॉन्सेप्ट था? इसके साथ मैंने कभी कोई बात छुपाई नहीं है, मैं बिल्कुल एवरीथिंग आई टेल ट्रू। अगर मैं नहीं ना बताऊंगा, ये रात को आपके साथ कहीं डिनर पे चले जाएगी। औरतों की आदत है वो एक दूसरे से बात Gossip करनी, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इससे कभी एक बात नहीं छुपाई। ठीक। मैंने इसको बताया, जब मैं शुरू में मेरे पास थोड़े से पैसे आने शुरू हुए, तो मेरा इरादा था यहाँ पे पाकिस्तान में शादी करने का। ठीक। तो मेरे एक बड़े क्लोज मिलने वाले हैं, तो उन्होंने कहा हम कोई लड़की ढूंढते हैं तेरे लिए। उन्होंने वो लड़की के घर गए, उन्होंने कहा जी ये अभी अपना ऑफिस बना रहा है, तो ये इसके लिए शादी, बड़ा अच्छा लड़का है और सारा कुछ। उन्होंने इनकार कर दिया था।
रिश्ता देने से। रिश्ता देने से उन्होंने कहा नहीं हम लड़की नहीं दे सकते क्योंकि ना इसके आगे है ना कोई पीछे है। उसने कहा नहीं आप माशाल्लाह इसका बड़ा नाम शुरू हो रहा है और सारा नहीं उन्होंने इनकार कर दिया। फिर मैंने भी कहा, मैंने कहा सही कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में एक सिस्टम ऐसा है, मतलब वो फैमिली से जाती हैं लड़की ढूंढने के लिए, तो मैंने कहा नहीं ठीक। फिर मैंने भी नहीं कभी ठीक है, कभी सोचा नहीं और आज तक मैं किसी पाकिस्तानी लड़की के साथ कभी गया ही नहीं। वो बाकी जो अखबार और टीवी अखबार है ना वो तो अच्छा मतलब किसी पाकिस्तानी खातून से आपका कोई कभी शादी तक मुझे पता आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन इस नहीं, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो आपने कहा है आपने कहा मेरा किसी पाकिस्तानी और से कोई नहीं कहा। मैंने उसको पूछा कि कभी किसी पाकिस्तानी खातून आपको पसंद ही नहीं आई कोई? ये किसी को ये पसंद आए हो, ये भी वाइस वर्सा भी हो सकता है। मैं तो अब बाहर रहता हूँ ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। यहाँ भी आप सियासी हो गए हैं सर, लेकिन चलें कोई बात नहीं, हम मार्जिन देते हैं लाइव का, ब्रेक लेंगे यहाँ पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैंने आपको कहा था फाइजा आज हमें कुछ ऐसे कट्स भी बताने वाली है। घर बैठे आप वो कट सीख सकते हैं कि अगर आपको लगे ईद के लिए घर में बैठ के कौन से डिज़ाइन ऐसे बनाए जाएं कि ईद पे अगर थोड़ा सा वजन बढ़ा हुआ है तो भी आप स्लीक, स्मार्ट और सेहतमंद लगे। तो वो देखने के लिए ब्रेक के बाद भी साथ रहिएगा। रिश्तों को मजबूत बनाने, बातों बातों में समझाने, किरणों किरणों पाँव धरती, आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह, बेपरा नई सुबह, एक नई सुबह, बेपरा नई सुबह। खुशामदीद। मैंने आपको बताया था प्रोग्राम के शुरू में भी कि हम आपको आज कुछ ऐसे कट्स बताने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा, जैसे फ़र्ज़ किया ये जो केप हम बनाएंगे इनके साइज़ की हमने बनानी, आप आएंगी ज़रा सामने मेरे पास, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? उज़मा। अच्छा, अब जैसे उज़मा की जो बॉडी शेप है इसमें मुझे बताइएगा फाइजा डूज एंड डोंट्स क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना? अच्छा, कट से पहले फर्क इंपॉर्टेंट होता है फैब्रिक सिलेक्शन। ठीक है, ठीक है कि यूजुअली जब आप थोड़ा स्ट्रेच में फैब्रिक यूज करते हैं ना, ये थोड़ा लाइक्रा है, इसमें स्ट्रेच है, तो आपकी थोड़ी सी लुक वो आती है, स्लिमिंग आती है। यू शुड ऑलवेज गो फॉर लाइट वेट फैब्रिक्स। कॉटन है, लाइट कॉटन वेट डेनिम है, जर्सी है, जैसे जर्सी है स्ट्रेच में, ठीक है, तो आपकी बॉडी पे फॉल अच्छी आती है उसकी। सही। जब हमारा फैब्रिक सिलेक्ट हो गया उसके बाद हम कट पे आते हैं। ठीक है, इनके ऊपर केप अच्छी लगेगी अगर लॉन्ग लेंथ में होगी, जैसे कि इन्होंने पहनी हुई है। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो शर्ट पहनी हुई वो भी तो लॉन्ग लेंथ में पहनी है। हाँ, लेकिन ये तो बहुत लॉन्ग है। अच्छा, इससे थोड़ी सी शॉर्ट होगी, इससे थोड़ी सी शॉर्ट अराउंड 4 to 5 इंचेस। ठीक है, और इन्हें क्या करना चाहिए कि जिससे इनकी ईद पे लुक एकदम से? एक तो शी हैज टू मेक अ सिलेक्शन ऑफ अ वेरी डार्क कलर। अच्छा, कोई डार्क कलर, हमेशा डार्क कलर जो है वो सेफ होता है। बॉटल ग्रीन हो सकता है, ऑक्सब्लोड रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, कोई भी जो आपके डार्क टोन्स हैं वो आपको ज्यादा स्लिमिंग इफेक्ट देते हैं। ठीक है, और साथ में अगर आप हील्स पहन लें तो आपका थोड़ा और टॉल इफेक्ट आता है। ठीक है, और उसके साथ कट्स में क्या करें कि इनका एक जरा डिफरेंट लुक भी आए, जोड़ा भी बड़ा शानदार बन जाए? कट्स में अगर ये 2 पीस में करना चाह रही हैं तो जैसे कि मैंने क्यूलॉट्स पहनी हुई हैं, इस तरह का पहन लेंगी आप कि नहीं? कंफर्टेबल नहीं होंगी, मुझे पता ही नहीं पहन। तो ये अगर इस तरह के कट्स में या बूट कट्स में कंफर्टेबल नहीं होंगी तो स्ट्रेट पैंट्स हो, साथ में थोड़ी लॉन्गर लेंथ शर्ट हो, शॉर्ट नहीं, बिलो नी लेंथ हो इनके लिए। ठीक है, और केप्स में शलवार पहनना जरूरी है? अगर सीधा एक लंबा ट्राउजर जैसे कह रही है वो दे दें तो वो चलेगा? कभी वेयर, कभी पहना नहीं। तो हम इस तरह की खातून को जो घर में बैठी हुई हमें देख रही है, हमने उसको स्टाइलाइज करना है। शलवार भी बहुत एलिगेंट लगती है अगर आपने अच्छे तरीके से कैरी किया हुआ हो। इनने बहुत ज्यादा और सिर्फ कमीज शलवार भी बहुत अच्छी लगती है अगर आपकी टेलरिंग प्रॉपर हुई भी हो। ठीक ठीक, आपकी नेकलाइन आपकी बॉडी शेप के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हो। इनको कैसी नेकलाइन पहननी चाहिए? चूंकि ये शी इज हैवी एट शोल्डर्स पे थोड़ा हैवी है, तो इन्होंने जो भी पहनना है थोड़ा ज्यादा रिवीलिंग ना हो स्किन। ठीक है, तो छोटा ही हो। वी नेक पहन सकती हैं। वी नेक इज द बेस्ट नेक लाइन। जितने भी हमारी चबी खवातीन है वो वी नेक्स पहने, या शॉल कॉलर्स के साथ जो भी गले जिनमें वी बनता है, ठीक है, वो सबसे बेस्ट है, बिकॉज उससे आपका जो अपर पोर्शन है वो टॉल लगता है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ रखिएगा। और अब हम कटिंग अपनी शुरू करेंगे कि ये जो केप बनेगी ये कैसे बनेगी। पहले आपने कपड़े को दोहरा कर लिया और दोहरा करने के बाद ये लेंथ का निशान लगने लगा है? अच्छा ठीक है। अच्छा फरा, मैं पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी मेरे माँ साहब में, और हम डिज़ाइनर्स जो भी होते हैं अपनी वर्क फोर्स की वजह से होते हैं। बिल्कुल। और आप यकीन माने कि दीज पीपल आर पेड इवन बेटर देन डिज़ाइनर्स। अच्छा, एक बात है, ना पढ़ाई की ना तालीम की, कुछ भी नहीं, और इनकी जो सैलरीज है वो एक ग्रेजुएट जो होता है ना किसी भी फैशन स्कूल का, उनसे ज़्यादा सैलरीज है इनकी।
तो हुनर आपके Skill, हाथ हुनर, में होता है। skill। अगर आप ये कहें कि इस मुल्क में रोजगार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो बिल्कुल लेम अगर बात आपके है। पास अगर skill आप है। चाहें तो आप सब कुछ कर सकते अगर आपके पास स्किल है तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी, लेंथ का निशान लगा, अब क्या होगा? बस का निशान लगा रहे हैं, फिर वेस्ट बस का? हैं। बस चेस्ट को कहते हैं अच्छा, हम लोग, okay। हमारी टर्मिनोलॉजी। वेस्ट, ठीक है। और ये किस चीज़ का निशान लगा? ये वेस्ट का लगा ठीक है, है और ये हिप्स का लगाया है, ठीक है, ये लेंथ का लगा दिया, ये लेंथ का लगा दिया। ठीक है, लेंथ क्या रखी है आपने? 45। 45। ठीक है। सो 45 लेंथ जो है एक एवरेज के 42 हमारी नी लेंथ होती है। ठीक तो है। हमने कहा था कि थोड़ा सा नी लेंथ से नीचे होगा, ये हमारी जबान समझते हैं। ठीक है, तो उन्होंने खुद ही 45 रख ली है। ठीक है। कि नी लेंथ से थोड़ा बिलो 45 बनता है। ठीक है। अगर एक एवरेज हाइट की खातून है जिसकी हाइट 5'3" है, 5'3", 5'4" है। में 45 इज अ गुड लेंथ अगर आप चबी हैं। अदरवाइज नॉर्मली शर्ट्स में 40-42 इंचेस आजकल चल रही है। आजकल इन है। ठीक है। किसी भी चीज के साथ, चाहे आप शलवार के साथ पहन रही हैं, ट्राउजर्स हैं, बेल बॉटम्स हैं, जो भी हैं। सो ये निशान जो है ये किस चीज़ का लग रहा है? ये शोल्डर का है। ये शोल्डर का, ठीक है। और ये शोल्डर का निशान जो है इस पे आपके सामने वो लाइन लगा रहे हैं कि जो शोल्डर का, ये साइड वाली जो आपकी सीम है, साइड की जो सिलाई वाली है। ठीक है। सो ये हमने सबसे पहले ऊपर, शोल्डर किया, ठीक है। और उसके बाद ये आपका साइड सीम है जिसके अंदर से आपकी स्लीव्स निकलेंगी, ठीक है, आपका आर्म निकलेगा बाहर। ठीक है। बहुत सिंपल है ये। अगर घर पे भी कोई खातून बनाना चाहती हैं, आप इसको ध्यान से देखें और आप बहुत आराम से बना सकते हैं। और 1 सेकंड में आप बना लेंगी। और ईद पे किसी बच्ची के लिए, अपने लिए बड़ा आराम से कंफर्टेबल, आपने भी ईद तो आप किसी ओकेजन के लिए भी इसको। स्टिचिंग भी बिल्कुल इसकी अच्छा, और सिंपल ये है, फॉर्मल उसमें किसी ड्रेस में पहना जा बिल्कुल सकता पहना है? जा सकता है। ठीक, जैसे ये बिकॉज़ कपड़ा ये जो है देखें ना, फॉर्मल। कपड़ा ही इसमें हल्का सा शीन है, तो इस पे कुछ भी नहीं होगा, ये पहन के बहुत प्यारा लगेगा। ठीक। सो हमने ये इसकी, ये फ्रंट कट दिया है। ठीक है। और फ्रंट जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा फैला के दिखा दूँ कि इसका फ्रंट जो है वो कैसा आ रहा है। खोल के ओपन करके रखें। सो ये फ्रंट हो गया, ठीक। और फ्रंट का मतलब है, ठीक, कि थोड़ी सी नीचे से फ्लेयर है। हाँ, और उसका गला कैसे रखा है? ये शोल्डर है, बोट नेक आएगा, वो स्टिचिंग में होगा फर्क। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आपका नेकलाइन निकलेगा, ठीक वो है। आपकी हेम है, जी। और अब इधर से क्या हम इसे बैक निकालने इसकी लगे? बैक निकलेगी। क्योंकि केप के कोई स्लीव्स नहीं होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग स्टिचिंग में कट रख के उसी में से आपके स्लीव्स निकलते हैं, और Sleeves अंदर आपकी सेपरेट इनर शर्ट बनती है। और वो सिंपल होती है जैसे शमीज वो हमारी आम बिल्कुल बनती सिंपल है। जैसे आपकी शमीज होती है, बिल्कुल। ठीक है। सो इसके नीचे अगर आपने शमीज पहननी है तो आप काले रंग की ब्लैक लेंगे। कलर की बेस्ट रहेगी। ठीक है। सो ब्लैक कलर की आप शमीज लेंगे और ये हमने आपको कट बता दिया है। ब्लैक अब ही इसका पैंट्स back- होंगी आपकी प्लेन। और इसके ऊपर कुछ और चीजें ऐड की जा सकती हैं। ऐड की जा सकती हैं, अगर आप चाहें तो पर्ल का स्प्रे कर सकते हैं ओवरऑल, या आप हल्का सा, जैसे इस पे काम हुआ हुआ है, फ्रंट पे मोटिफ बना हुआ है, आप सामने आके दिखाइएगा जरा हमें। सो हल्का सा हाँ, कोई ऐसे इससे मोटिव, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। या तो अगर मोटिव नहीं तो हमें ऐसे बहुत से बने हुए मोटिव्स भी मिल जाते हैं जो लेके आप बिल्कुल, एप्लिक बिल्कुल, करवा लें बहुत ऊपर। आराम से आपकी मार्केट में, लिबर्टी में इस तरह के हैंडमेड आपके मोटिव्स मिलते हैं, तो आप उसको साइड पे कहीं भी प्लेस कर एप्लिक कर लें। अच्छा, यहाँ पे किन लोगों को मोटिव लगाना चाहिए, किन लोगों को यहाँ पे मोटिव नहीं अगर लगाना आप बहुत चाहिए? बस्ती हैं तो आप कोशिश करें कि ज्यादा कवर ना करें काम, मतलब यहाँ पे बेहतर है कि ज्यादा आप काम ना शोल्डर पे रखें। हल्का सा दे दें। हाँ, और ज्यादा बस्ती हैं तो वी नेक भी आप दे सकते हैं, ठीक उससे है। आपकी, बिकॉज इनर शर्ट तो आपकी ऑलरेडी होगी, अगर इसका वी नेक थोड़ा बड़ा भी होगा तो वो अच्छा ही लगेगा। ठीक है। और इस अगर आप मतलब चेस्ट से हैवी हैं तो फिर आप यहाँ पे काम ज्यादा ना काम करें। ना करें। और इसी तरह अगर बाजू हैवी हैं तो बाजू अगर आपके हैवी हैं तो ये तो, बाजू अगर हैवी है तो आपने हमेशा कवर रखने हैं। ठीक है। यू कांट लीव देम, लाइक कैप स्लीव्स अक्सर लोग पहन लेते अब हैं। ये देखो ना कि वो बहुत बाजू बुरे इसमें लगते हैं। कितनी अच्छी तरह कवर हो रहे हैं कि बाजू का कुछ पता नहीं चल रहा एग्जैक्टली, कि सारा shape बाइसेप क्या आपका है। कवर हो गया है। हाँ। और अगर आप ये कैप स्लीव्स नॉर्मली जो खवातीन पहनती हैं विद हैवी बाइसेप्स, वो आपकी बहुत चबी लुक देते हैं। बिल्कुल। सो उसी तरह से जैसे हमने फ्रंट काटा था, आपके सामने उसी तरह से हमने ये बैक काट ये लिया। देखें, यहाँ से ऑलमोस्ट 10 इंचेस नीचे से ये स्लिट ओपन हो रहा है। ठीक। अब आपको समझ आएगा ये लाइन। सो ये जो लाइन लगी हुई है, हाँ। ये लाइन से बाजू का एक स्लिट यहाँ तक बिल्कुल। खुला रहेगा। इतना आपका स्लिट ओपन है। ठीक है। सो ये बाजू का निशान लगा रहे हैं जहाँ से इन्होंने स्लिट खुला रखना है। वो हम एक मार्क कर निशान देते ये हैं। है और एक ये है। उसको आप सिजर्स के साथ हल्का सा वो टक दे देते हो, सो दैट यू नो कि आपने अपनी स्टिचिंग यहाँ तक करनी है, रोक देनी है, ठीक है। फिर वहाँ तक करनी है, उसको रोक देनी है, ठीक फिर है। इसको अंदर आपने प्रॉपर्ली फिनिश करना है, ठीक और है। ये ओपन रहेगा। और ये बन जाएगा। जबरदस्त। ये गुड। हार्डली माँ साहब कितना टाइम लगना चाहिए इसकी स्टिचिंग में? हार्डली 15 मिनट घंटे का काम है, अगर कटिंग और स्टिचिंग इकट्ठी हो। इकट्ठी हो और फिनिश के साथ
अगर किसी ने पाइपिंग देखिए उस तरह से फिनिशिंग तो ये लोग घर पे नहीं कर पाएंगे जैसे हम करते हैं, लेकिन उसके क्या सीक्रेट है उस तरह से फिनिश करने का? क्योंकि उसमें हमारी बहुत बारीकियां होती हैं, हम लोग जो इनर साइड भी होती है ना वो वेल फिनिश्ड होती है, हमारी हर चीज गुम होती है। सो यू नीड टू लर्न दैट। घर पे जो खवातीन होती हैं वो अपनी काम वाली जो इनकी छोटी सिलाई मशीनें होती हैं उसमें ये फिनिशिंग आती नहीं है उस ठीक तरह। है, ठीक जो कि हमारी जो प्रोफेशनल मशीन्स जूकीज होती हैं उसके ऊपर आती है। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये है कि डेफिनेटली दे कैन ट्राई, और इंटरनेट पे आजकल सब कुछ है, आप लोग ट्यूटोरियल्स ले सकते हैं, आप नेट पे देख सकते हैं। ठीक है। सो ये एक हमारा कट गया। कुछ और इसके अलावा कोई ट्राउजर की कटिंग या कुछ पैंट्स और जो आप में बताना बूट कट चाहिए? बता देते हैं, ठीक है। क्योंकि बूट कट इज वेरी सेफ, हर किस्म के बॉडी टाइप के ऊपर वो सेफ रहता है। नीचे से एंकल से हल्का सा हम फ्लेयर देंगे, बहुत ज्यादा नहीं, हमने शरारा नहीं बनाना। ठीक है, ठीक है। आपके नॉर्मल पैंट्स हैं जो आपको अगर घर पे भी पैटर्न बनाना आता है प्रॉपर ट्राउजर्स का, ट्राउजर्स में आपने बस नी से थोड़ा सा नीचे फ्लेयर दे दी थी ठीक बॉटम है। में। अच्छा, और ये किन को पहनना चाहिए और किन को नहीं पहनना चाहिए? ये हर बॉडी टाइप के लिए फेवरेबल है, लेकिन जो थोड़े चबी होते हैं या थोड़ा जिनका ऑब्वियसली साइज 0 या स्मॉल नहीं है उनके लिए ज्यादा बेहतर है। ठीक है, यानी आप ज्यादा प्रोपोर्शनेट लगते हैं इसमें, जो जरा से हैवियर हो। Exactly. तो इसके साथ शर्ट लंबी भी रख सकते हैं या शॉर्ट नी लेंथ ही चलेगी? लंबी भी रख सकते हैं और आप थोड़ी सी शॉर्ट भी रख सकते हैं। नी लेंथ बेस्ट रहती है। नी लेंथ रखनी चाहिए, यानी अगर आप बहुत ज्यादा नहीं भी एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे तो नी लेंथ तक शर्ट रख के आप नीचे ये कमाल सा बहुत ट्राउजर बना एलिगेंट सकते लगती है फरा। नी लेंथ के साथ बूट कट मैं पर्सनली भी जब पहनती हूँ नी लेंथ के साथ ही पहनती हूँ, ठीक। बिकॉज शॉर्ट शर्ट्स के साथ बहुत ज्यादा लोग कंफर्टेबल नहीं होते, लाइक मुझे नहीं सूट करती, बिकॉज मैं भी आई एम मीडियम, तो मीडियम पे शॉर्ट शर्ट नहीं अच्छी लगती। ठीक है। समटाइम्स सो मीडियम साइज के जितने लोग हैं वो नी लेंथ से ऊपर मीडियम लार्ज जाने की कोशिश ना करें। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप लेग्स, आपको लगता है कि आपका लोअर पोर्शन हैवी है तो आप लोअर पोर्शन पे डार्क कलर पहने, मतलब ट्राउजर डार्क कलर का। एग्जैक्टली, नेवी ब्लू हो, ब्लैक हो और ऊपर उसको व्हाइट शर्ट के साथ स्टाइलाइज करें। अगर आपको लगता है कि आपका ऊपर वाला पार्ट हैवी है, टॉर्सो हैवी है, तो फिर आप अपनी लेग्स को प्रोमिनेंट करने के लिए कोई अच्छा सा पैटर्न पहने, ब्राइट कलर्स पहने, लेकिन आप ऊपर डार्क पहने। ठीक है। जो जगह आपने छुपानी है वहां आपने डार्क कलर कर देना और जो जगह वहाँ आपने कालक फेर देनी है उसको आपने काला कर देना है। डार्क कलर्स में सिर्फ ब्लैक नहीं है, हाँ, ये भी बहुत डार्क सारी रहेगा। टोन्स है, ये भी डार्क टोन है। और फिर ब्लू है, नेवी ब्लू है, इलेक्ट्रिक ब्लू है, इनके भी जो इफेक्ट है वो डार्क ही होता है। ठीक है। अच्छा, ये कटिंग में आ जाए हम थोड़ा सा, ये किस चीज का निशान लगा पहले? सीधा लेंथ का निशान लगाया, लेंथ का निशान लगाया, ठीक है। अब हिप्स का लगाया, ठीक है। नीचे क्रॉच का लगाया, अच्छा, ये कौन सा निशान हिप्स का ये है? क्रॉच का, ये हिप का, ये हिप का है, ये ठीक है। क्रॉच का है, कुछ नहीं पता मुझे किस चीज का कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये क्रॉच का है और ये नी का है। ये घुटने का है, ठीक है, ठीक। और अब क्या होने लगा है? अब इनके निशान लगा रहे हैं सीधे। अब ये निशान जो है ये लग रहे हैं आपके सामने, और ये लेंस अपने अपने हिसाब से होंगी? नहीं, ये स्टैंडर्ड होती हैं, ये हर एक की तकरीबन स्टैंडर्ड होती हैं। अगर 5'4" वेट है, 5'4" हाइट है, सॉरी, तो एक स्टैंडर्ड उनकी वर्टिकल 5'4" मेजरमेंट्स होती है। अच्छा, लेकिन अगर वजन 5 जितना भी ज्यादा हो नहीं, तो, ये सेम रहती है, ये हाइट की प्रोपोर्शनेट होती तो है। अगर 5 फुट 4 इंचेस आपकी हाइट है तो दिखाएं कितना है ये, कितने पे आपने लगाया? ये 9 इंच 9 इंच पे इन्होंने हिप का हिप लाइन लगाया लगाई है। है। और उससे आगे ये कितने इंच पे है? उधर से फर्क क्रॉच कहते हैं जहाँ से ट्राउजर सेपरेट हो रहा होता है, ठीक है। उस पॉइंट को कहते हैं। जिसे आसन कहते हैं। जी, बिल्कुल आसन। पंजाबी में, उर्दू तो में ये आसन 12.5 सिर्फ 12.5 है, ठीक है। और घुटना है 23 पे, है ना? आप बैठ जाओ। सो ये एक स्टैंडर्ड जो आपके सामने हमने मेजरमेंट यहाँ पे बता दी है। अच्छा, अब क्या होगा? ये क्या लगा? ये वेस्ट का निशान लगा रहे हैं। अच्छा, सो ये हमारी वेस्ट कितनी रखी है आपने? 30 मीडियम के हिसाब से। ठीक है। सो ये 30 वेस्ट के हिसाब से हमने यहाँ पे 30 वेस्ट का आपने निशान कितना लगाया है? 15 लगाया ना, तो दोनों साइड से मिला के हाँ जी। 30 हो जाएगा, ठीक है, गुड। सो ये हमने यहाँ पर एक लाइन और लगाई। कुछ बताते भी जाइए ना साथ साथ कि क्या हो रहा है। ये क्रॉच का निशान दे रहा हूँ। अच्छा, उसी निशान को हाँ जी। आप, ठीक है, हमने वो जो इसका एक सिलाई में आता होता है आसन जो हमने आपका उसको, बना है। हाँ, सो उसको हमने थोड़ा सा शेप दे दिया। अब इसका ग्रीन बनाना है। क्या बनाना है? ग्रेन लाइन हमने देखनी है। ओके। यूजुअली प्रॉब्लम क्या होती है, अक्सर आप रेडी टू वेयर जो शॉप से भी कपड़े लेते हैं वो आप पहनते हैं, आपका फिट ठीक नहीं आ रहा होता है, ट्राउजर यूं जा रहा होता है, हाँ।
ट्राउजर को बिल्कुल स्ट्रेट आना स्ट्रेट चाहिए। उसका क्या सीक्रेट उसके है? लिए फैब्रिक का ग्रेन आपका सैल्वेज इसको कहते हैं, जो सैल्वेज है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है। अगर आपका ये सैल्वेज सारा जा रहा है ना, इसको सैल्वेज कहते हैं, तो ये ग्रेन आपका बिल्कुल सेंटर से गुजरना चाहिए और उसके अक्रॉस हाफ मेजरमेंट्स होती है। ठीक है। For दरमियान example- की एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन फ्रंट और बैक का डिफरेंस होता है, फ्रंट थोड़ा छोटा होता है, बैक हमारा 2 इंचेस ज्यादा होता है। ठीक है। ठीक है। सो ये हम एक अब शेप जो है वो देने लगे। ये जिस स्केल से आप इसको शेप वगैरह देते हैं, इसका कोई खास नाम है? स्केल ही कहते हैं स्केल ही कहते हैं। स्केल ही अच्छा, ये आम मिल जाता है? जी। ठीक है। सो ये बड़ा कन्वीनियंट है क्योंकि इससे शेप आ जाती है एकदम। हाँ, वो नईम कह रहा है हमारे मास्टर साहब के शाहरुख जैसे तो बाल हैं। थोड़ी देर बाद जो ऐसे ये अभी कहते हैं। कटवाए हैं मैंने जबरदस्ती, इतने अच्छा? इतने थे। अच्छा। मैंने कहा बालों पे ध्यान देंगे, कपड़ों पे देंगे, इनको काट के आए। आपके इतने सिल्की बालों का राज क्या है? ये गॉड गिफ्ट मिला है हमारा। ये गॉड गिफ्ट पर है। इनके माशाल्लाह से कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। 4 तो बच्चे। बच्चों का बालों से क्या नहीं, ताल्लुक है? काफी बड़े बच्चे हैं, लगता नहीं है इनके। अच्छा। ये खुश रहते हैं। अच्छा, ये छुट्टी वाले दिन भी बीवी को बाइक पे बिठाया, बच्चे टैंकी पे 2-3 बिठाए और निकल गए पार्क पे। वाह, तो ये जबरदस्त। इनका खुशी का राज है कि ही लुक्स सो यंग। अच्छा, अब कटिंग होने लगी है। जी। सो ये हमने आपके सामने जो निशान लगाए थे सारे, उनके साथ थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए हम कर रहे हैं अब कटिंग। 1.52 इंचेस का मार्जिन आप रख सकते हैं इन केस अगर कोई पाप नीचे से देखें पर थोड़ा फ्लेयर दे दिए। ये नी लेंथ से नीचे ना हल्का सा आप देखिए फ्लेयर दे दिया। अगर ये आपका स्ट्रेट ट्राउजर होगा तो ये यूं चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो जी हमने ये आपके सामने एक कटिंग कर ली। अब ये बाकी का कमाल स्टिचिंग का है। हाँ जी, जो, स्टिचिंग बिल्कुल जो आप कह रही थी कि बैक जो है वो 2 इंच खुला होगा, वो कैसे होगा? कटिंग तो एक जैसी हुई। अच्छा, अभी बैक सेम इसको रख के इससे बाहर 2-2 इंचेस हम मार्क करेंगे और फिर जब सिलाई करेंगे तो वो 2 इंच खुला रख के करेंगे। नहीं, पैटर्न में होगा वो। पैटर्न में 2 इंच आपको मैं दिखाती हूँ जैसे ये रखेंगे। ठीक है। सो ये इसका फ्रंट हमने काटा और ये इसमें थोड़ी सी ट्रिक वाली चीज़ है, इसलिए ये भी हम आपको दिखाएंगे तफसील में। लेकिन ब्रेक पहले ले लें या इतना टाइम है? सो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आप इसको देख सकेंगे। रिश्तों को मजबूत बनाने, बातों बातों में समझाने, किरणों किरणों पाँव धरती, आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह, बेपरा नई सुबह, एक नई सुबह, बेपरा नई सुबह। खुशामदीद। आज हम मिल रहे हैं महमूद भट्टी साहब से। उनकी बेगम साहिबा जॉर्जिया हमारी मेहमान है, फाइजा सकलैन और सकलैन साहब हमारे मेहमान हैं। हमारे मास्टर साहब भी मेहमान ही हैं जो कि हमें बता रहे हैं कटिंग, और हम आपको ट्राउज़र की कटिंग की बैक जो है वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी सी गपशप जो है वो और कर ली जाए। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं सर, आपने पाकिस्तान में क्यों नहीं अपना कोई फैशन का ब्रांड लॉन्च किया? कोई आपने अपना क्यों नहीं कोई यहाँ डिज़ाइन हाउस बनाया, कोई डिज़ाइनर हाउस? इसलिए ये चीज़ें ना मतलब आदमी ऐसे नहीं कर देता, क्योंकि पूरी दुनिया में जब मैंने बनाई थी लोगों को देने पड़ते हैं, अपना नाम फ्रेंचाइज करना पड़ता है। पाकिस्तान में मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसको मैं फ्रेंचाइज करूं, और मैं अपना नाम भी नहीं ख़राब करना चाह रहा था। किसी को ऐसे पकड़ के बटी लिख के उसको कर दूं, वो उसका सारा नाम, मेरा नाम जो है ना वो ख़राब हो जाए। इसलिए फिर क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो बड़े सीरियस लोग हमें मिलने चाहिए जिनके साथ हम फ्रेंचाइज करते हैं। लंदन में टॉप शॉप में, हैरेड में, पूरी दुनिया में मतलब किया और बड़ा ठीक ठाक काम किया माशाल्लाह। अपना नाम से लोग सब मुझे, वहाँ पे लोग मुझे सब जानते हैं, पाकिस्तान में नहीं जानते, क्योंकि वहाँ पे सब शक्ल से पहचानते हैं सब चीज़। इसलिए फिर पाकिस्तान मैंने कभी नहीं किया। और इरादा भी नहीं आगे फ्यूचर में? नहीं, अब मैंने बताया ना फैशन का मैं ज़रा पीछे हो रहा हूँ। अब मैं आ रहा हूँ ये बच्चों की तलीम इनके लिए, किसके लिए? बच्चों के लिए मतलब यूनिवर्सिटीज बन जाए, चीज़ें बन जाए सारी। लेकिन ना मतलब ये फैशन मैंने यहाँ पे नहीं किया, लेकिन इनका स्कूल तो मैंने बनवा दिया ना। ठीक है, अगर ना बनता ये कुछ भी नहीं हो सकते थे यहाँ पे, ठीक है ना। ये तो सब कुछ भी नहीं थे, ठीक है ना। आपके 20 साल से मैं NCA कॉलेज में कोई 20 बच्चों को स्पॉन्सर कर रहा हूँ। स्पॉन्सर करने का मतलब? स्पॉन्सर मतलब उनको पे करता हूँ, वो पढ़ते हैं, मैं कभी मिला भी नहीं उनको, ठीक है ना। SOS चिल्ड्रन में, फाउंटेन हाउस में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये एक बजट होता है मेरी कंपनी का जो हम इनको स्पॉन्सर करते हैं। ठीक है। ये फैशन डिज़ाइन स्कूल में कितने ये डिज़ाइन, ये बजट क्यों होता है सर कंपनी में? मतलब मैंने खुद रखा होता है ना अपनी जेब से। ये मेरा फ़र्ज़ है इनके लिए मैं चीज़ें करूँ, ठीक है ना। अल्लाह मियाँ कहता है अगर मैंने आपको दिया दूसरों को भी करें, दूसरों को भी आगे लेके जाएं। ये फैशन डिज़ाइन स्कूल में कितने ये लड़के अब बने हैं, सबको मैंने किया हुआ है। इनके स्कूल के
लोगों को टिकटें दे के मैंने पेरिस में बुलवाया था, पेरिस की यूनिवर्सिटी के साथ मैंने वो करवाया था। अगर गवर्नमेंट पे छोड़ दे तो कुछ भी नहीं होना था। बिल्कुल ठीक। अच्छा कुछ हमें फैशन फोरकास्ट भी बताएं, आपके ख्याल में कौन से फैशन आने वाले हैं, और ये सर्दियों में जैसे हम लोग ड्रेसेस बनाएं तो उसमें क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स होंगे जिनको अगर हम follow फैशन करें की चीज़ शुरू होती है ऐसे कटिंग करके, हम लोग ये चीज़ें नहीं करते बिल्कुल। ठीक वहाँ पे एक डिज़ाइन जो बनता है ना वो लाखों की तादाद से बनता है, जाहिर है। उसकी सारी एक पढ़ा जाता है, उसको कपड़े को देखा जाता है, उस पे कॉपी पे उसके डिज़ाइन बनते हैं, हाँ जी, स्केचिंग होती है। सारी चीज़ें होके फिर उसको देखते हैं कपड़े का इसके साथ कैसे मैचिंग होगी, इसके साथ कलर मैच क्या होगा, वो है सब चीज़ें ऐसे नहीं लग जाती हैं, वो सारा उसका सारे फिटिंग चीज़ें करके फिर वो डिज़ाइन बनते हैं, फिर वो लड़कियों को बनने के लिए देते हैं, वो उसको मॉडल कहते हैं, वो करके दिखाएगी ये सही नहीं है इसको पीछे कर दो, दोबारा बनाओ, दोबारा बना। एक डिज़ाइन जो ना एक सेकंड में नहीं बनता, हाँ जी। उसको देखा जाता है, काफ़ी चीज़ें चेंज करके फिर उसमें जो मॉडल है ना वो हिट, क्योंकि वहाँ पे भट्टी साहब अकेले नहीं हैं कि 5000 आदमी हैं, एक बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया की इंटरनेशनल मार्केट है जहाँ पे बोले मैं बैठा हूँ, अगर मैं सही डिज़ाइन नहीं बनाऊंगा मेरी जगह की ओर ले जाएगा, इसलिए एवरी टाइम आपको विकअप होना चाहिए वहाँ पे, अपनी जो जगह रखने के लिए ना तो बड़ी शिद्दत करनी चाहिए डिज़ाइनों की, चीज़ों की, वो ऐसे डिज़ाइन सारे बनते हैं। ठीक है। आप जो नए डिज़ाइन सर्दियों के लिए आ रहे हैं, सारे शॉर्ट्स पैंट्स आ रही हैं, बड़ी टाइट Short pants? पैंट, हाँ बिल्कुल इतनी इतनी। अच्छा सर्दियों हाँ, में? सर्दियों में क्योंकि वो बूट्स पहनती है ना, लेकिन वो लड़कियां ऐसी इतनी थी वो आ रही हैं सारी। तो पाकिस्तान में ये फैशन आता है जो वहाँ पे होता है, या आप देखते हैं? पाकिस्तान तो सलवार कमीज को मैं तो फैशन नहीं कहता, ठीक है ना, वो सलवार कमीज तो हर आदमी ने सलवार कमीज पहना होगा, ठीक है। तो वो अगर इंटरनेशनल मार्केट में आपने जाना है ना तो इंटरनेशनल चीज़ें होनी चाहिए, इंटरनेशनल में पूरी दुनिया में चीज़ें आपकी चलती हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट के लिए आपको स्टडी जो है ना इंटरनेशनल वो करनी चाहिए सर। ठीक है, ठीक है। सिर्फ पाकिस्तान मार्केट जो है बड़ा मुल्क है, काफ़ी बड़ा मुल्क है माशाल्लाह, लेकिन आपको ना अपना नाम इंटरनेशनल चीज़ पे लेके आना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रही शॉर्ट पैंट्स आ रही हैं। पर एक्चुअली होता ये है कि आई थिंक आप वेस्टर्न मार्केट को केटर करते हैं। हाँ। हम लोग जो काम करते हैं, जो हमारा हाथ का काम है, वो पूरी दुनिया में कोई भी बीट नहीं कर सकता। हाँ, इंडियंस दबके हैं, वो का- हमारे कपड़ों को यूं हाथ लगा लगा के देख रहे होते हैं कि ये क्या सिला हुआ है। जब व्हेन वी गो अब्रॉड, हमारी एग्जीबिशंस होती हैं, वहाँ पे Bridal हर रेस dresses के की लोग आप बात होते हैं। कर रही हैं, बिल्कुल। हाँ। तो जो वेस्टर्न कट्स हैं वो तो ज़ारा बेसिक है, H&M है, उनकी मार्केट एक डिफरेंट है ऑल टुगेदर। हाँ। वो वेस्टर्न कपड़े हैं। हम डिजाइनर्स का यहाँ ये काम होता है कि हम फ्यूजन करते हैं। हमने वो कट्स बनाने हैं जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अप्रोप्रिएट हो। हमारा जो कल्चरल काम ज्यादा है, या हमारा जो पाकिस्तान ओरिएंटेड काम ज्यादा है, वो ज्यादा Exactly. चलता है यहाँ और पे। हमारी जो नीश है, हमारी भी नीश नहीं, वर्ल्ड वाइड लेकिन, है। लेकिन मैं ये जो बात कर रही हूँ इस वक्त, जो इंटरनेशनल फैशन आता है ना हमारे यहाँ भी, तो देखो ना, अगर ये अभी क्यूलेट्स हम पहन रहे हैं या बॉटम लूज पहन रहे बेसिकली हैं, जीन्स को फॉलो किया, बेल बॉटम आता तो उधर से ही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्हीं चीजों तो वो को ही हमने वेस्ट क्या और कहते हैं। ईस्ट का फ्यूजन होता है ना। नॉर्मली जो हमारा प्रेटवेयर है ना, वो आप उसके अकॉर्डिंगली चल रहे होते हो, जो आपका ईस्ट है, और जो आपका वेस्टर्न वेयर है वो फॉर्मल वेयर है या formal ब्राइडल वेयर है, वो टोटल देसी होता है। देसी होता वो अगर अमेरिका में भी एक ब्राइड है ना, उसको वो फॉर्मल ही नहीं चाहिए। नहीं सुने ज़रा, आप जो कह रही है ना वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए, आपको पाकिस्तान से बाहर भी निकलना चाहिए। नहीं, ठीक वहाँ है भी ना? लोग, मैं नहीं, मेरा नहीं, बहुत काम है। सुने- लेकिन ये सुने ज़रा। टारगेट ही मैं इंग्लैंड पाकिस्तानी- में, नहीं, ब्रेडफोर्ड में, नहीं, लंदन में नहीं सुने ना ज़रा, क्योंकि मुझे पता है ना मैं क्या करता हूँ, मुझे अपनी टर्नओवर बताएं, आपकी टर्नओवर कितनी है, करेंसी की कितनी टर्नओवर है, कितने आपके एक्चुअली हम इस टाइम ये सब जो इकोनॉमी we are on going on wrong track, हम कुछ और बात कर रहे हैं। सुने ज़रा, ये जो ना ये आप लोगों को बाहर जाना चाहिए, सिर्फ ये ना सोचिए हमने से सर, मैं अभी अमेरिका से आई नहीं हूँ। नहीं सुने नहीं, मैं अमेरिका अभी छोड़े, 4 दिन पहले आई हूँ। अमेरिका को छोड़े, लेकिन मुझे उनका वो मतलब ये है कि आपको अपनी बिजनेस franchise बिजनेस बनानी टाइप का मैं बता रहा हूँ, बिजनेस जो है ना, आप अमेरिका से आई हैं, बड़े लोग अमेरिका जाते हैं, मैं भी जाता हूँ अमेरिका, लेकिन वो मैं क्या लेके आया हूँ वहाँ से, आर्डर में कितने लेके आया हूँ, मुझे प्रॉफिट कितना होगा है, पाकिस्तान की वहाँ अपना कन्वेंशन होती है, आपने सुना होगा। नहीं सुने ज़रा प्लीज़, आप मतलब इकोनॉमी आपकी कैसे जा रही है, मैं ऑनरी कौंसल जनरल भी पाकिस्तान का, एक्चुअली अच्छा, आपके साथ इकोनॉमी का मतलब बात कर रहे हैं कि एक मिनट, मुझे उसको थोड़ा सा करेक्ट कर रहे हैं, जैसे गुफ्तगू गलत कोर्स पे चली गई, आप दोनों एक दूसरे से मुकाबले में आ गए हैं, हमारा आप दोनों को सामने बिठाने का मतलब आपका आप इसमें
हमारा मुकाबला ही फरा नहीं है, वो तो सीनियर है हमारे। तो सर मैं जो बात करना चाह रही हूँ वो ये कि आप लोग जैसे आप अगर पाकिस्तान में अपना ब्रांड लेकर आएंगे तो क्या वो सारा वेस्टर्न कट्स का होगा या आप उसको ईस्टर्नाइज पाकिस्तानी करेंगे? नहीं, वो सुने ज़रा, इंटरनेशनल मार्केट में आपने जब बैठता है ना तो वो एक एक चीज़ नहीं बनती वहाँ पे। ठीक है, जब वहाँ तो सबके लिए बनती है। एक डिज़ाइन बनता है ना तो वो पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल वो got it। वैसे डिज़ाइन बनता जी, है। जी, जी। वो जैसे ये काम कर रहे हैं ना, वो नहीं, हमारा सारा कंप्यूटर सिस्टम है वहाँ पे। लेकिन अब तो हमारे यहाँ पर भी इतनी आउटलेट्स खुल गई हैं यहाँ पे आप, मैं किस पार्टी पे जाता हूँ वो लड़कियां देखे ना, इन्होंने खुद क्या पहना हुआ है, हाँ, जो सलवार पाकिस्तानी कमीज नहीं ना से। पहनी हुई है। इन्होंने भी तो वो बाहर के जो इंटरनेशनल मार्केट में मैगजीन्स आती हैं उनको देख के वो कॉपी करते हैं सारे, ठीक है ना। इंटरनेशनल मार्केट में इसलिए इनको मैं मशवरा दे रहा हूँ, इनको चाहिए और सिद्धर करके इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम बनाए वहाँ पे उसके जाके। लिए आप जो बाकी लोग आपको टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाँ। क्या टिप देंगे, क्या करें वो? नहीं, उनको चाहिए ना इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहिए। सिर्फ एक सलवार कमीज़ बना के नहीं, आपका जो फैशन जो आप यहाँ पे ना, मैं किसी पार्टी पे जाता हूँ ना, लड़की ने बाहर के कपड़े पहने होते हैं। बाहर के मतलब बाहर के, मतलब हमारे जो डिज़ाइन वहाँ के बने हैं ना वो पहने होते हैं। हाँ, ठीक है ना, ये सारी बिल्कुल ये सब चीज़ें ना, ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, इसकी इकोनॉमी के लिए बड़ा ज़रूरी है, आपके नाम के लिए बड़ा ज़रूरी है। आप जो कह रहे हैं वो ये कि जब हमारे यहाँ पे लोग वेस्टर्न कट्स पहनते हैं इतने शौक से और वो डिजाइनर पहनते हैं, तो फिर यहाँ के किसी डिजाइनर को भी वेस्टर्न में, प्योर वेस्टर्न में देखिए फरा, ये तो अफोर्डेबिलिटी की बात होती है, लोग शनेल भी पहन के घूम रहे होते हैं। हाँ। और ये अगेन अपनी प्रेफरेंस और चॉइस की बात है कि कौन किसको में जाना चाहेगा, कुछ और में जाएगा या ब्राइडल में जाएगा। अच्छा, इस बहस को छोड़ते हैं हम। अच्छा, जॉर्जिया को सर उसके बाद फिल्म करियर अब नहीं कर रही? नहीं, आप भी इसने सब चीज़ें स्टॉप कर आपने रुकवाई है या नहीं? मैं नहीं, पता कि ज़िंदगी में किसी को आपको नहीं कहना चाहिए मतलब तुम मेरी वजह से ये छोड़ दे, ठीक है ना, मेरी वजह से नहीं, वो उसने खुद सब चीज़ें छोड़ी हैं, क्योंकि मतलब बिजनेस माशाल्लाह मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहे, क्योंकि मैंने बताया ना मैं एक काम नहीं कर रहा, ठीक है ना, मेरे बहुत काम है, ठीक है ना। पाकिस्तान में गवर्नमेंट कितनी बड़ी बड़ी डील्स होती हैं वो मेरे थ्रू होती हैं। पाकिस्तान में पानी का काम जो हो रहा है वो मेरे थ्रू हो रहा है। इंटरनेशनल प्रेसिडेंट के साथ अभी नवाज शरीफ वहाँ पे गया हुआ था, वो मेरे साथ जाके फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ हम मीटिंग कर रहे हैं, मिल रहे हैं, पाकिस्तान की तरक्की कैसे जाए, पाकिस्तान की ये चीज़ें कैसे हो जाएँ, ये सारी चीज़ें। सियासत में आने का इरादा है? नहीं, इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं है। मुझे कोई 10 दफ़ा मिनिस्टर बनने की ऑफर हुई है पाकिस्तान? हाँ, पाकिस्तान में, तो वो मैं कभी, मुझे ये शौक नहीं है चीज़ों। अच्छा, आप डुअल नेशनलिटी कैरी करते हैं सर, या पाकिस्तान की या फिर फ्रेंच? नहीं, मेरे पास 3 नेशनलिटी है। आपके पास फ्रेंच की नेशनलिटी? 3 नेशनलिटी है, 3, अमेरिकन, फ्रेंच एंड पाकिस्तानी। अच्छा वाह, 3 नेशनलिटीज मेरे पास 3 है। अच्छा, लेकिन आप किस नेशनलिटी को सबसे ज़्यादा ओन करते हैं? पाकिस्तान को। पाकिस्तान? हाँ, पाकिस्तान का जो सारा काम तो मेरा पाकिस्तान में है ना, मेरा दिल पाकिस्तान में है, मेरा हार्ट पाकिस्तान में है। सब लोग मुझे जानते हैं पाकिस्तानी नाम से, बट्टी पाकिस्तान का, ठीक है ना। तो बाकी जो फ्रेंच पासपोर्ट और अमेरिकन पासपोर्ट ये ट्रैवलिंग के लिए इजी है, पाकिस्तानी पासपोर्ट वो देख के ग्रीन, वैसे वो वीज़े नहीं देते, तंग करते हैं, ठीक है ना। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये कैसा लगता है? इसलिए क्योंकि मतलब हम लोगों का नाम काफ़ी सही नहीं। जॉर्जिया से पूछेगा, जब उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने आपसे शादी करनी है तो उनके जहन में था कि वो एक पाकिस्तानी मर्द से शादी करने जा रही हैं? Quando mulher magia ensemble, est-ce que tu croyais que tu voulais marier avec un Pakistanais? Non, c'était une surprise. Surprise. सोचा भी नहीं था जिंदगी में कभी। नहीं, इन्होंने पहले नहीं सोचा होगा, लेकिन जब आपसे शादी करने का सोचा तो इन्होंने इस चीज को सोचा था कि मैं एक पाकिस्तानी मर्द से अब शादी करने लगी हूँ। Quand tu es marié avec moi, après tu croyais que tu es marié avec un Pakistanais? Si j'ai croyé? Ouais. Quand on est mariés ensemble. Oui. Et toi tu as dit, tu as eu surprise, non, tu es marié avec moi? Oui, oui. मतलब पहले तो पाकिस्तान का इसको पता भी नहीं था, ठीक है ना। तो फिर जब पाकिस्तान का पता चला, इसकी फैमिली को, इधर सबको, तो उन्होंने कहा वो पाकिस्तान नहीं तो एक टेररिस्ट कंट्री है, ठीक है ना। पाकिस्तान का नाम तो इसमें मशहूर है ना सारा ना। तो लेकिन जो प्यार करता है ना, फिर वो चीज़ों को नहीं सोचता। ये मेरे साथ पाकिस्तान को ये पता नहीं कितनी दफ़ा आ चुकी है। सही। हम हमेशा आते हैं। डरती नहीं है? जी, डरती नहीं है? ना ना ना, सवाल ही नहीं। और यहाँ के खाने इनको पसंद है लाहौर के? पाकिस्तान में, वो पेरिस में मैं करता हूँ खुद। आप भी करते हैं? मेरा कुक है, लेकिन मुझे खुद शौक है ये चीज़ों का। आपने लगा लिया एक्चुअली इनको इन खानों में। क्या क्या बना लेते हैं वैसे खानों में? सब चीज़ें, मसलन कढ़ाई, कोरमा, बिरयानी, सब। अच्छा, मेरे पास
कुक भी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन मुझे खुद शौक़ है ये बनाने का, इसके लिए टेबल लगाने का। मेरे गेस्ट आ रहे हैं, उनके लिए टेबल बड़े, मुझे पता है मैंने कैसे वो डिज़ाइन टेबल को बनाना है, आपके बैठने के लिए सीटें कैसे लगानी है, सारा कुछ ये मुझे शौक़ है। ये शौक है तो उसमें। अच्छा, और जॉर्जिया यू आर वेरी लकी, मेरा कॉम्प्लीमेंट नहीं कन्वे कीजिएगा, यू आर वेरी लकी। बोन चांस दैट हुए हमें कम। हाँ, यू आर वेरी मैंने अभी इतना ही बोला था, ये वेरी लकी, अगली लाइन आपने खुद ही जोड़ ली सर। नहीं, मैंने बताया, सेम बताया बिल्कुल। नहीं, आपने आगे ये भी इशारा किया कि मेरी टू हैव मी। यस ऑफ कोर्स। अच्छा, हु इज लकीयर? इज जॉर्जिया लकीयर या यू आर लकी टू हैव हर, या शी इज लकी टू हैव? आई एम लकी टू। यू आर लकी। बोलो, ऐसी लड़कियां बड़ी कम मिलती हैं। अच्छा, क्या क्योंकि ऐसी? पहले मेरी शादी हो चुकी हुई है पहले तो। अच्छा। मेरे 3 बच्चे हैं। हाँ। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ। तो क्या मतलब, क्या ऐसी लड़की की खुसूसियात क्या है जो आप कहती हैं मुश्किल से मिलती है? बोलो, शी इज सिंपल पर्सन, और ये पाकिस्तान को बड़ा प्यार करती है, नंबर 1, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और पाकिस्तानी लोगों को बड़ा प्यार करती है, और बड़े शौक़ से सबको मिलती है यहाँ पे आके, ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि मैं पाकिस्तानी, अगर मेरे मुल्क को कोई लड़की प्यार नहीं करेगी तो मैं उसके साथ नहीं ना चल सकता। बिल्कुल ठीक। तो पहली शादी आपकी वो भी मुल्क से बाहर खातून से थी? अमेरिकन थी वो अमेरिकन से। जी बिल्कुल ठीक। सो ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और ब्रेक के बाद फिर वापस। रिश्तों को मजबूत बनाने, बातों बातों में समझाने, किरणों किरणों पाँव धरती, आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह, फिर पड़ा नई सुबह, एक नई सुबह, फिर पड़ा नई सुबह। खुशामदीद। ट्राउज़र रह गया था कि उसको किस तरह से बैक उसकी कटिंग करनी है। सो आप देखेंगे कि हम सिर्फ जो पहले वाला हमने रखा और से 2 इंच बढ़ाकर एग्जैक्टली हम उसको काट रहे हैं। ये उन लोगों के लिए जो घर बैठ के हमें देख रहे हैं कि आप ईद पे किस तरह से अपने लिए ये डिज़ाइंस जो हैं खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपको दर्जी के पैसे भी बचे और फ़ायज़ा के पैसे भी बचे। सारा कुछ जो है आप खुद करके पहन सकती हैं। बिल्कुल। और ये हमने इसको अगेन जितना हमारा नीचे वाला शेप है उससे हम 2-2 इंच उसी को फॉलो करके हमने 2-2 इंचेस सारा, और बस अभी से हम काट लेंगे। और फिर इसको जब सिलाई करेंगे तो फिर क्या करेंगे? बस हमने इसको ज्वाइन कर देना। ठीक है। और ये 2 इंच का मार्जिन जो है इसी तरह से रहेगा? ऑटोमेटिकली रहेगा, बिकॉज हमने पीछे वॉल्यूम हमें ज़्यादा चाहिए होता है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच मासाब, शुक्रिया। आई फाइजा। अच्छा, अब सर आपने फैशन फोरकास्ट को थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था बीच में, आपने बताया एक शॉर्ट ट्राउजर्स वहाँ पे आ रही हैं सर्दियों में, और क्या लेंथ कैसी रहेंगी? अब वो लंबे कोट आ रहे हैं बिल्कुल ऐसे, ठीक है, जिसपे सिर्फ डिज़ाइन किए हुए हैं, बॉर्डर्स बनी हुई है, चिप्स लगी हुई हैं, ठीक है, वो आ रहे हैं काफ़ी। और उसके बाद वो ओवरकोट नहीं होते लेकिन लेडीज़ के लिए ना, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा पहन के ना, हाँ। वो बड़े हिट हैं इस टाइम। वो जो सर्दियों में आएंगे ना तो वो आपको देखेंगे सब लड़कियों ने वो पहने होंगे। अच्छा, बिल्कुल लंबे लॉन्ग कोट्स जो होते हैं, लॉन्ग कोट, और बिल्कुल उसका कॉलर कोट जैसे ना, बिल्कुल उसको बंद करके ना, वो काफ़ी हिट हो रहे हैं। वो चल रहे हैं। हाँ, ठीक है, वो चलेंगे, चल नहीं रहे। अब नया फैशन जो आया है ना, उसमें काफ़ी वो ना इन है। हाँ। अच्छा, अगर इसी फैशन को अडॉप्ट करेंगे यहाँ पर, वेस्टर्न कट्स हमारे यहाँ पर फ्यूज करेंगे आप लोग, तो उसमें विंटर में क्या फोरकास्ट रहेगी? देखिए फरा, पहली बात ये है कि अगर जैकेट्स हैं हम लोग मटेरियल चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं होती, हाँ। तो हम लोग थोड़ा लाइट वेट मटीरियल यूज़ करते हैं और फिर वो सेपरेट्स हो जाते हैं, 2 पीस हो जाता है। बिकॉज वहाँ पे तो इवन सर्दियों में भी लोग टाइट्स में भी लॉन्ग बूट्स पहन के कैरी कर लेते हैं, बट पाकिस्तान में वी हैव टू ऐड टू द ट्राउजर। ठीक है। जो भी चीज़ आपकी अपर है उसके नीचे पैंट ज़रूर बननी है, हाँ। वो जो जिस भी शेप में हो। और सर्दियों में मतलब थोड़े पैंट्स कैसी रहेंगी? अभी तो ये क्यूलर्स या फिर ये आपके बूट कट्स चल रहे हैं, बूट तो कट्स सर्दियों में भी क्या इसी तरह रहेंगे? दोबारा से टाइट्स पे हम आएंगे? नहीं, यही कंटिन्यू होंगी, यही चलता रहेगा। continue। और लेंथ्स जो है वो भी इसी तरह शॉर्ट रहेंगी सर्दियों के ड्रेसेस की भी, या अगेन लॉन्ग में वापस जाने की कोई चांसेस? नहीं, अब फिलहाल तो नहीं, अभी नहीं। हाँ, और length फ्लेयर्स ही है। वगैरह जो है ये आएंगी, वो कम हो गए हैं, हाँ, वो नहीं रहेंगी। नहीं, तो अभी सर्दियों के भी जो वार्डरोब होगी वो इसी डिजाइन के Straighter साथ silhouette होगी, थोड़ी। जो हमारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सब मेहमानों का यहाँ पे आने का। सर, अपना सक्सेस सीक्रेट शेयर करके जो लोग आपको देख रहे हैं और वो भी चाहें कि वो ज़िंदगी में महमूद भट्टी बने, तो क्या उन्हें करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उनको चाहिए बस सुबह उठ के 7 बजे अपना ऑफिस टाइम इस ऑफिस टाइम, अपनी मेहनत से काम करें, बैंकों के पैसे ना लें,
बैंकों के पैसे ना लें? ना लें। आपने लीज पे नहीं लिए नहीं, प्रोजेक्ट्स कभी का? नहीं। अच्छा मेरा हॉस्पिटल भी 0 क्रेडिट पे है। अच्छा। हाँ, जो यूनिवर्सिटी में बना रहा हूँ सारी बेंदिया पे हमने ज़मीन ली है कि 50 एकड़, सारी 0 क्रेडिट पे, क्योंकि बैंकों के साथ मैं काम नहीं करता बिल्कुल, वजह? ठीक है ना। वजह क्योंकि मतलब फिर वो जो यहाँ पे मैं लोगों को देखता हूँ उन्होंने बैंकों से पैसे लिए हुए हैं, 12 बजे उठते हैं, वो 3 बजे वापस चले जाते हैं, बैंकों को पैसे नहीं देने। फिर वो जी उस आदमी को वो चीज़ होनी चाहिए, अगर आपके पास पैसे हैं ना तो आप खा लें, अगर पैसे नहीं है तो आप ना खाएं। अच्छा, वाह वाह वाह, क्या क्या इनकी अच्छी क्वालिटी। ये इनकी सक्सेस का बहुत बड़ा राज है, क्योंकि बैंक से जितने भी हम लोग पैसे लेते हैं वो एक्चुअली सूद है, हाँ। इंटरेस्ट पे हम लेते हैं। तो जिस चीज़ से हमें इस्लाम ने मना किया है तो डेफिनेटली जो है वो उसमें कोई ना कोई तो वो मतलब वजह है। वजह है, और लेकिन बरकत तो नहीं रहती, वो जो बरकत मर्जी नहीं रहती आप आपकी उसके बाद है ना आप बैंकों के लिए काम करते हैं, आपके Exactly. लिए आपके पास जो 20% आपने प्रॉफिट लेना है ना, तो 20% तो वो आप बैंक को आपने दे बैंक देते को हैं। वापस कर देना। तो वो आपने उसके रियल पैसे वापस नहीं किए, सिर्फ उसके इंटरेस्ट आप उसके doubt. नौकर हो गए हैं, ठीक है ना। वो जब आपको 10 साल उसके पैसे भी देते रहेंगे, जब 10 साल के बाद कहेंगे नहीं आपने पैसे नहीं दिए, सिर्फ आपने इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट पे किया तो ये आपका घर है, ये मैं पकड़ रहा हूँ। तो ऐसे ही। इसलिए ना आदमी को ज़िंदगी में वो चीज़ें करनी चाहिए जो आपकी जेब में है, आपके पास चीज़ें हैं तो कर लें, अगर नहीं है तो ना और दूसरा जैसे इन्होंने कहा है कि सुबह 7 बजे आप अपने काम पे शुरू, बिल्कुल। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज Exactly. मेक्स मैन बिल्कुल। हेल्दी वेल्दी और एंड देखें 2 दिन हो गए आए हुए, सुबह एक कॉफ़ी पीते हैं हम होटल बिल्कुल। से, और कल सारा दिन कोई लंच नहीं किया, रात को 8 बजे मैं गया हूँ होटल। फायदा सर ऐसी जिंदगी का हमारे यहाँ तो किसी नहीं ड्राइवर को आप 2 घंटे ऊपर ले जाओ, कहते हैं रोटी तो खानी नहीं, नहीं सुने है। ना, मैं 3 दिन यहाँ आया हूँ 4 दिन के लिए, तो मेरी 1000 लोगों के साथ मीटिंग है, 2000 आदमी हॉस्पिटल में है, ठीक है ना। और मेरी वो दूसरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मेरा वो चीज़ें चल रही हैं, सबके साथ मीटिंग 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 मीटिंग। तो एक घंटा जो है ना मेरे पास है ना, वो बड़ा ज़रूरी है। ठीक है तो सारी वो लाइफ सर, आपने कभी वैसे जॉर्जिया से कहा कि मैं आऊँ तो मेज़ सजा हुआ हो, घर साफ हो, सब चीज़ें नीट एंड क्लीन हो, मैं चाहता हूँ कि, और अगर ना हो ऐसे तो आपके तुम सारा दिन करती क्या रही हो? नहीं, वो नहीं करती बिल्कुल, वो नौकर है। लेकिन शाम को मैंने बताया है ना, जब मैं घर पे आता हूँ ना, मैं खुद इसके लिए टेबल लगाता हूँ, खुद मैं खाने गर्म करके किचन से सब चीज़ें लेके मैं टेबल पे लगाता हूँ। इसे पूछना ये आपने आप नहीं। बताया, ये आपने She is lucky, माशाल्लाह। She is lucky। वो बात मेरी समझ नहीं सकती, वरना मैंने आपसे कहाँ बात करनी थी ज़्यादा। मेरी मजबूरी Dice ma che fai la purtroppo le मेरी dico, मजबूरी sai, है कि वो che mi मेरी dica, बात नहीं te समझ con papà सकती। je vais lui parler avec toi. बट यू आर लकी टू हैव हिम, यू आर लकी टू हैव बहुत हिम। शाबाश। माशाल्लाह ब्लेस्ड रहें आप लोग, खुश रहे, thank इसी you तरह very से much. जिंदगी में कामयाब रहे। हमें खुशी होती है कोई भी शख्स इसका पाकिस्तान से ताल्लुक हो जब वो दुनिया में कामयाब होता है। सो वी विश यू एंड ऑल दोज पीपल जो काम कर रहे हैं, अपने साथ साथ मुल्क का भी नाम कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर बीइंग माय गेस्ट welcome, फायजा it's my जी, pleasure. सकलैन जी, Thank थैंक यू you, वेरी Farah, मच। thank आप you, यहाँ Farah। पे है ना और यहाँ पे होते हैं और आपसे मुलाकात रहती है, जो कि अभी एक अगले हफ्ते में एक और प्लान करी और फिर हमारी मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आज मैंने गुफ्तगू आपसे कम रखी कि हमारे जो मेहमान आए हुए हैं उनसे ज्यादा हो जाए। आपने उसके लिए वक्त और हम लोग मौका तो- दिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच फरह, थैंक अच्छा, और नदीम साहब खूबसूरत सा एक गाना, और सर मैं चाहूंगी जॉर्जिया फिल्म स्टार हैं और आप इतने अच्छे, तो अब की बार जो आप गाना परफॉर्म करें उसमें आप शर्माते ना नजर आए, उसमें मैं जिंदगी में कभी नहीं शर्माया। मैंने की जब एक दफे दांसे पत्ती मिर्च दिया ना पत्ती। ये अभी जो डांस तो गाना था उसमें आप शर्मा रहे थे बाकायदा। नहीं नहीं, इस गाने की रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, गाना ऐसा था। चलो जी, इजाजत लेंगे आपसे, दुआ यही हर सब खुशगवार हो, हर खुशगवार सब का अंजाम बखैर हो। मिलेंगे इंशाल्लाह कल फिर, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। आइएगा। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से।
लेते हैं किसी का जो नाम, उनको हजारों सलाम। कभी रुकते नहीं, कभी झुकते नहीं, चाहे कुछ भी हो अंजाम। हो लेते हैं किसी का जो नाम, उनको हजारों सलाम। कभी झुकते नहीं, कभी रुकते नहीं, चाहे कुछ भी हो अंजाम। यार की गली से गुजर जाते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। हो रास्ता नहीं ये आसान, देना पड़ता है इम्तिहान। कभी झुकते नहीं, कभी रुकते नहीं, चाहे कुछ भी हो अंजाम। हो रास्ता नहीं ये आसान, देना पड़ता है इम्तिहान। कभी रुकते नहीं, कभी झुकते नहीं, चाहे कुछ भी हो अंजाम। प्यार की गली से गुजर जाते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से।